स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति धन्यवाद स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजा स्तुति करते प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। महिमा हो राजा, महिमा हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। इस आराधना की योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 स्तुति हो, स्तुति हो। पिता प्रभु इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इस पवित्र दिन को आशीर्वाद करके देने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सामर्थ्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। कल और आज युगा युगा तक कभी ना बदलने वाले आपकी दया प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी करुणा सदा की है, इसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। आपकी दया से मैं अगुवाई करके चलाने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हमारे स्तुतियों पे निवास करके हमें अगुवाई करके चलाने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लगातार आपकी करुणा, लगातार आपकी दया से, लगातार आपके आशीर्वाद से मैं आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु आपकी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए।
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो महान प्रभु की न सदा सर्वदा जय जयकार होवे। धन्यवाद धन्यवाद। जो आकाश और पृथ्वी को बनाया प्रभु, उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद करते प्रभु इस पवित्र दिन के। धन्यवाद प्रभु, पिछले सप्ताह पूरा अपने आंखों की पुतले की तरह हमें संभाल के रक्षा किया प्रभु। इस नए दिनों में, एक सप्ताह के नए शुरुआत को परमेश्वर आपके चरणों में हमें इकट्ठा किए से धन्यवाद प्रभु। विशेषता से प्रभु इस आवाज़ को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के घर में प्रभु आपकी विशेषता की भलाई, आपकी विशेषता की उपस्थिति प्रभु हर एक को आप अगुवाई करके चलाइए राजा। लगातार प्रभु इस आराधना के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक। परमेश्वर आपकी विशेषता की प्रशंसा से, विशेषता की महिमा से आप भरकर आशीर्वाद कर दीजिए प्रभु। लगातार प्रभु सारे रुकावट को बदल दीजिए, आपके ही नाम की केवल इस दिन महिमा होने दीजिए प्रभु। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। जय के गीत के किताब पर, खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर है 32। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्य। आमीन हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो जय देने वाला परमेश्वर है, उसकी निरंतर कोटि कोटि धन्यवाद हो। उस परमेश्वर की हम स्तुति धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति। अगला गीत जो है खुशी के गीत के किताब पर, गीत नंबर है 136। खुशी के गीत पर 136। धन्य बलि हो। हम सब ताली बजाकर उत्साहित के साथ गाना गाएंगे। स्तुति। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। चंगा किया धन्यवाद, चंगा किया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद, बल भी दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। भोजन दिया धन्यवाद, भोजन दिया धन्यवाद, वस्त्र दिया धन्यवाद, वस्त्र दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। प्यार किया धन्यवाद, प्यार किया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। साथ दिया धन्यवाद, साथ दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद, गीत दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। अभिषेक दिया धन्यवाद,
अभिषेक दिया धन्यवाद, लगन दिया धन्यवाद, लगन दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। अभिषेक दिया धन्यवाद, अभिषेक दिया धन्यवाद, लगन दिया धन्यवाद, लगन दिया धन्यवाद। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। आमीन आमीन। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। धन्य बलि हो अप्पा तेरी स्तुति आदर महिमा हो अप्पा तेरी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक उत्साहित के साथ उस परमेश्वर के हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में, इस पवित्र दिन के दिनों में परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति बलि चढ़ाते हैं प्रभु। यीशु राजा, आप हमारे लिए सब कुछ बनकर अब तक हमें रक्षा किए प्रभु। सारे चीज़ों के लिए, सारे परमेश्वर समय के लिए आप सब कुछ बनकर हमें रक्षा किया प्रभु, हमें चलाया हो प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। यीशु राजा, आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। एक पवित्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें योग्य करके चलाने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। फिर से आपकी चेहरे की ओर देखते राजा प्रभु, अब तक इस गीत गाने को आशीर्वाद किया हो प्रभु, लगातार आगे की आराधना के भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। आपकी उपस्थिति राजा, आपकी करुणा, आपके अभिषेक हमें लगातार हमें आप हमारे संग रहकर हमें चलाने के लिए आपसे विनंती करते हैं प्रभु। इस दिनों की, इस सप्ताह की हमारे लिए आवश्यकता की बल को, आशीर्वादों को हमें देकर आशीर्वाद कीजिए। लगातार आपके वचनों के लिए स्तुति हो प्रभु। इस दिनों में हमारे लिए आवश्यकता के वचनों को भेजकर हमारी प्राण शरीर आत्मा बल पाने के लिए, आपके अंतर रूपांतर होने के लिए प्रभु हमें परमेश्वर आशीर्वाद कर आपके वचनों के द्वारा हम जीवन में पालन करके जीने के लिए हमें सहायता कीजिए। लगातार सारे स्तुति आदर महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ये जिम्मा लेकर आशीर्वाद कीजिए। नम्रता से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। हम भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का भाग है 46 46वां भजन संगीता, भजन संगीता 46 46। हम सब, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग साथ में पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग छल्ले उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की चोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और बालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। पढ़े हुए शास्त्र का भाग इस प्रकार भजन संगीता वाला कहता है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और वो बल है। तो हमारे जीवन में भी उसकी आराधना करने वाले हम, उसकी प्रजा के लिए वो हमारे लिए छिपने का शरणस्थान है, वो हमारे जीवन के लिए बल है।
क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं। इसीलिए हम पूरे मन के साथ, एक दृढ़ता के साथ परमेश्वर ने किए हुए भलाइयों को सोचकर, उपकारों को सोचकर उस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। वो ही हमारा शरण स्थान है। संकट के समय में, हमारे सारे कष्टों के समय में, वो ही हमारे सारे मुसीबतों के समय में, निर्बलता के समय में, वो ही हमारा बल है। वो ही अब तक हमारे लिए शरण स्थान बनकर हमें चला रहा है। इसीलिए वो सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग है, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। आइए हम सब अपने आवाज़ों को ऊंचा करते हुए उस महान परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, उस पवित्र परमेश्वर की हम स्तुति के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद यीशु राजा आपकी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो राजा, आराधना की योग्य प्रभु आपकी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हमारे सर्वशक्तिमान, हमारा छिपने का गढ़, हमारे संकट के समय में हमारे लिए सहायता करने वाले आपकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उस ऊंचा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता हमको यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता हमको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा। सब उस नाम की ऊंचा करेंगे। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता हमको यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता हमको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु हाँ प्रभु, केवल आप ही का नाम है। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता हमको यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता हमको यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा राजा। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया।
वो महान परमेश्वर है, वो हमारे लिए छुपने का शरणस्थान है, वो हमारे निर्बलता के समय में वो हमारे लिए बलवंत परमेश्वर है। वो कहता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो हमारे संग है, वो याकूब का परमेश्वर हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चाहे पृथ्वी उलट जाए, इस दिनों की इस परिस्थिति के दिनों में हम यदि देखें तो दुनिया में सारे चीज उलट पलट गया है। सारे जाति जाति के लोग, सारे राज्य राज्य के लोग इस बीमारी के कारण डगमगाने लगे हैं, लेकिन हम आराधना करने वाला वो परमेश्वर वो हमारे संग संग है। इस सारे महामारी से ना हम डरते हुए, वो परमेश्वर जो हमारा शरणस्थान है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो हमारे संग रहकर हमें अगुवाई करके चला रहा है। वो महान, वो अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तक हमें निरंतर सुरक्षित हमें रक्षा करके चलाया है, इसके लिए सब उसकी नाम की बड़ाई, उसकी नाम की ऊंचाई करेंगे। ओ राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। सारे लोग डगमगाने लगे हैं, सारे देश, सारे दुनिया वो उलट गया है, लेकिन परमेश्वर हमें स्थिर रखा है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी नाम की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद 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 ओ राजा, ओ महिमा हो प्रभु। अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी महिमा, यीशु अद्भुत है। अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी महिमा, यीशु अद्भुत है। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। आंधी आए, तूफान आए या आए गम का बादल, यीशु अद्भुत है। डरना नहीं, गिरना नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आंधी आए, तूफान आए या आए गम का बादल, यीशु अद्भुत है। डरना नहीं, गिरना नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आओ आओ यीशु के पास, प्यार करेगा वो तुमसे। आओ आओ यीशु के पास, प्यार करेगा वो तुमसे। ऐसा प्यार, ऐसा खुशी कभी नहीं मिला, यीशु अद्भुत है। ऐसा प्यार, ऐसा खुशी कभी नहीं मिला, यीशु अद्भुत है। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी महिमा, यीशु अद्भुत है। आएगा हमको लेने, आएगा तुमको लेने, यीशु बादलों पर। देखेगी दुनिया और कहेगी देखो ये है सच्चा परमेश्वर। आएगा हमको लेने, आएगा तुमको लेने, यीशु बादलों पर। देखेगी दुनिया और कहेगी देखो ये है सच्चा परमेश्वर। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
वो प्रभुओं का प्रभु है। चारों तरफ होगा बोल, लोग कहेंगे देखो यीशु आया धरती पर। चारों तरफ होगा बोल, लोग कहेंगे देखो यीशु आया धरती पर। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है यीशु, अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी महिमा। यीशु अद्भुत है, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो अब तक हमें अद्भुत कार्यों से, हमें अद्भुत स्थितियों से, अब तक हमें सारे कार्यों से हमें बचाकर, हमें रक्षा कर चलाने वाला प्रभु है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे लोग, सारे लोग जल्ला उठे, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग रहकर एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमें अगुवाई करके चला रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा आपकी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक परमेश्वर इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। आगे की सारे भागों को परमेश्वर जिम्मा लेकर आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे दिनों में भी கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, கடந்த நாளெல்லாம் पिछले सारे दिन நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்த ஆண்டவர், हमें आंखों की पुतले के समान रक्षा किया और அவர் परमेश्वर இந்த நாளிலும் वो इस दिनों में भी நம்மை ஆசீர்வதித்து பாதுகாக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். वो हमें आशीर्वाद कर रक्षा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பாராக. आपको और आपके परिवार, आपके बच्चों को परमेश्वर रक्षा कर आशीर्वाद करके चलाएगा குறைகளை கர்த்தர் நிறைவாக்கி और सारे कमियों को पूरा कर कर கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே इस दिनों में भी ஸ்தோத்திரம். வேதத்தில் ஒரு பகுதியை வாசிக்கலாம். शास्त्र में एक भागों को पढ़ेंगे। சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் भजन संगीता का किताब 115 சங்கீதம் 115वां भजन संगीता 115 சங்கீதம் 115वां भजन संगीता 12வது வசனத்தின் முதல் பகுதியை வாசிக்கிறேன். 12 वचन का पहला वचन पढ़ते हैं। முதல் பகுதியை पहले வாசிக்கிறேன். भाग को पढ़ते हैं। கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், यहोवा ने हमें स्मरण किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीष देगा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சங்கீதக்காரன் भजन संगीता वाला சொல்லுகிறார், கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், वो कहता है यहोवा ने हमें स्मरण किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीष देगा। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர். परमेश्वर हमें आशीर्वाद करने वाला प्रभु। கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவர். प्रभु सभी को आशीर्वाद करता है। ஆனால் ஆசீர்வாதங்களை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், लेकिन एक परमेश्वर के लोग आशीर्वाद को यदि पाना है तो வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र में कहता है தேவன் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है। கர்த்தர் நினைத்தால்தான் परमेश्वर यदि स्मरण करेगा तो ही
ஒரு மனுஷனையோ மனுஷியோ ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். एक मनुष्य या मनुष्य को परमेश्वर आशीर्वाद कर सकता है। தேவன் நினைவு கூறவில்லை என்றால், यदि परमेश्वर ने हमें स्मरण नहीं किया तो, தேவன் நினைக்கவில்லை என்றால், यदि परमेश्वर ने हमें याद नहीं किया तो அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது மிகவும் கடினம். वे लोग आशीर्वाद पाना बहुत कठिन है। உலகத்திலே அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கலாம். इस संसार में कई प्रकार के आशीर्वाद हो सकता है, ஆகையினால் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக காண முடியாது. लेकिन वो आशीर्वाद हमारे लिए आशीर्वाद के दौर पर नहीं हो सकता। தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதங்கள், लेकिन परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद அது ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும், वो धन को ले आता है வேதனைகளை அகற்றிவிடும், और दुखों को हटा देता है துன்பங்களை மாற்றிவிடும், और वेदना को बदल देता है சுகத்தையும் சமாதானத்தையும் கட்டளையிடும். और सुख और शांति को आज्ञा देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால் ஆசீர்வாதங்கள் பல வழிகளிலே வருகிறது. इसीलिए आशीर्वाद कई प्रकार के दौर से आता है। மனுஷன் மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறான், मनुष्य मनुष्य को आशीर्वाद करता है, மனுஷன் மூலமாக ஆசீர்வாதம் வருகிறது, मनुष्य के द्वारा आशीर्वाद आता है, உலகத்தின் மூலமாய் ஆசீர்வாதம் வருகிறது, और इस संसार के रीति से आशीर्वाद आता है, சத்துரு மூலமாய் ஆசீர்வாதம் வருகிறது, और शत्रु के रीति से भी आशीर्वाद आता है, தேவன் மூலமாய் ஆசீர்வாதம் வருகிறது. और परमेश्वर के द्वार से भी आशीर्वाद आता है। இது பலவிதத்தில் ஆசீர்வாதம் வருகிறது. इस प्रकार कई रीति से आशीर्वाद आता है, மனுஷன் ஏமாற்றி ஆஸ்வதிக்கப்படுகிறான், और मनुष्य मनुष्य को फंसाकर आशीर्वाद पाता है। சோதரம். ஆகினால சத்துருக்களும் அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது, इसीलिए शत्रु भी उन लोगों को आशीर्वाद देता है, உலகமும் ஆசீர்வாதம் தருகிறது, और संसार भी आशीर्वाद देता है, சோதரம். ஆண்டவரும் ஆசீர்வதிக்கிறார். और परमेश्वर भी आशीर्वाद देता है। ஆனால் நிறையான ஆசீர்வாதம் लेकिन जो स्थिरता का आशीर्वाद, தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதம் தான். वो केवल परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद ही है। அதான் சோதரம். பரிசுத்த யாக்கோபை நாம் பார்ப்போமானால், वही हम पवित्र याकूब को देखते समय, யாக்கோபு தம்முடைய மாமனார் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறான். याकूब अपने ससुर के घर से निकलकर आता है, சோதரம். 2 பரிவாரத்தோடு வருகிறான், और 2 परिवार के संग आता है, ஆசீர்வாத நிறைவோடு வருகிறான். वो आशीर्वाद की परिपूर्णता के साथ आता है। அவன் தன்னுடைய தேசத்துக்கு கிட்ட வர 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 लेकिन वो अपने देश के और आते आते அவனுக்கு பயம் நடக்க வந்து விட்டது. उसके अंदर कांपना और भय उसके अंदर उत्पन्न हुआ। தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறான். इसीलिए वो परमेश्वर की समूह के और देखता है, ஆண்டவரே, நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும். हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद करना है। ஆசீர்வாதத்தை தான் வருகிறான். वो आशीर्वाद के साथ ही आ रहा है। மனைவி, பிள்ளைகள், पत्नी, बच्चे, வேலைக்காரர்கள், और नौकर लोग, மிருக ஜீவன்கள், और जानवर लोग, எல்லாம் இருக்கிறது. सब कुछ उसके साथ है। அது எல்லாம் இருந்தாலும், सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी, ஆனா लेकिन இந்த யாக்கோபு, நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும், ये याकूब कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद நீர் करना என்னை है, ஆசீர்வதிக்கணும், आप मुझे आशीर्वाद करना है, நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் आप मुझे आशीर्वाद करना है। என்று கர்த்தரை கெஞ்சுகிறான். ऐसा परमेश्वर के पास वो तरस कर हालेलुया। हालेलुया। சோதரம். அப்ப கர்த்தர் तो परमेश्वर இரவு முழுவதுமாய் போராடுகிறான். वो रात भर परमेश्वर से लड़ता ஆனா है, யாக்கோபை ஆண்டவர் लेकिन याकूब को परमेश्वर சோதரம் கடைசி நேரத்துல अंतिम समय पर அவனை ஆசீர்வதித்தார். उसे आशीर्वाद किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதரம். அந்த ஆசீர்வாதம் தான் वो आशीर्वाद ही, ஆசீர்வாதமாய் அவன் பார்வைக்கு தெரிகிறது. वो आशीर्वाद उसके नजरों के लिए அதே दिखता है। போலதான் उसी समान ஒரு ही மனுஷனை एक मनुष्य को கர்த்தர் நினைக்கணும்னா, परमेश्वर स्मरण करना है तो, கர்த்தர் நினைத்தால்தான் परमेश्वर स्मरण करेंगे तो ही ஆசீர்வாதம் வரும். आशीर्वाद आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। உங்களுக்கு திறமை இருக்கலாம், हमारे अंदर सामर्थ्य हो सकता है, படிப்பு இருக்கலாம், हमारे अंदर पढ़ाई हो सकती है, மொத்தம் எல்லா வசதி வாய்ப்பு இருக்கலாம். हमारे लिए सारे धन दौलत हो ஆனா सकते हैं, கர்த்தர் நினைக்கணுமே. लेकिन परमेश्वर हमें स्मरण करना है। கர்த்தர் நினைத்தாதான் परमेश्वर हमें स्मरण करेंगे तो ही ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். आशीर्वाद हमें मिलेगा। இந்த உலகத்திலே इस संसार में ஒவ்வொரு மனுஷனும் प्रत्येक मनुष्य है, ஒவ்வொரு காரியத்தை ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமாக நினைக்கலாம். वो प्रत्येक कार्य को प्रत्येक प्रकार के आशीर्वाद के बारे में வீடு सोच सकते हैं। இல்லாதவனுக்கு जो घर नहीं है, வீடு கிடைத்தால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம். उनके लिए वो घर मिल गया तो वो एक प्रकार के आशीर्वाद है। சோதரம். வேலை இல்லாதவனுக்கு जिन्हें नौकरी नहीं है, வேலை கிடைத்தால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம். उनके लिए नौकरी मिलने के समय वो उनके लिए आशीर्वाद है। திருமணம் நடக்காதவனுக்கு यदि शादी ना होने वाले को திருமணம் நடந்தால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம். शादी हो गया तो वो उसके लिए एक आशीर्वाद है। பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கு जिन्हें संतान नहीं है, பிள்ளை கிடைத்தால் அது ஒரு ஆசீர்வாதம். उन्हें संतान मिलने के बाद उनके लिए वो एक आशीर्वाद இப்படி है। ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில கிடைக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதம். इस प्रकार आशीर्वाद हर एक लोगों के जीवन में मिलने वाला एक அநேக आशीर्वाद है। வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். ऐसा कई लोगों के जीवन में देख सकते படிப்பு हैं। இருக்கும், अच्छा पढ़ाई होगा, அழகு இருக்கும், अच्छा खूबसूरती होगा, பணம் இருக்கும், पैसा हो गया, ஆனா கல்யாணம் ஆகாது. लेकिन शादी नहीं होता है, பொண்ணு கிடைக்க மாட்டா, लेकिन बहू नहीं मिलती है, ஒருத்தர் பையன் கிடைக்க மாட்டான். दूल्हा नहीं मिलता है।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பண்றாரு. परमेश्वर उस आशीर्वाद को रुकावट करते சில हैं। பேருக்கு வாழ்க்கையில कई लोग के जीवन में ஒரு நல்ல வீடு இருக்கும், अच्छा घर रहता நல்ல है, வசதி இருக்கும், अच्छा धन रहता நல்ல है, கல்யாணம் நடந்திருக்கும், अच्छा शादी हुआ रहता है, ஒரு குறை இல்ல, कोई कमी नहीं, ஆனா குழந்தை பாக்கியம் இருக்காது. लेकिन जो बच्चे की संतान नहीं அது ஒரு रहता है, ஆசீர்வாதம் இல்ல. वो एक आशीर्वाद नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படி அநேகர் வாழ்க்கையில इस प्रकार कई लोगों के जीवन में சோத்திரம் சில ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதங்களை कई परमेश्वर देने वाले आशीर्वादों को அநேகர் வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் कई लोगों के जीवन में ना प्राप्त करने का कारण கர்த்தர் நினைக்கணும், परमेश्वर हमें स्मरण करना है, இயேசு நினைக்க வேண்டும். यीशु हमें स्मरण करना है। ஆகையினால इसलिए இந்த இக்கட்டான காலங்களிலே इस सकेती भरे समय पर சோதர வேலை இல்ல, जो नौकरी नहीं है, சோதர நம்முடைய வாழ்க்கையில வருமானங்கள் இல்ல, हमारे जीवन में आमदनी नहीं है தொழில் இல்ல, और काम नहीं है வியாபாரம் இல்ல, और धंधा नहीं है சோதர போதுமான வேலையும் கிடைக்கல. और जो जरूरत आवश्यकता के अनुसार काम नहीं இப்படிப்பட்ட है। காலத்துல इस प्रकार के कालों में ஆண்டவர் நம்ம எப்படி ஆசீர்வதிப்பாரு? परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीर्वाद करेगा? கர்த்தர் நினைச்சா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यदि परमेश्वर आपको स्मरण करे तो वो आपको அப்ப आशीर्वाद करेगा। எப்போதும் கர்த்தர் நம்ம நினைக்கணும். तो हमेशा निरंतर परमेश्वर हमें स्मरण அப்ப करना है। ஆண்டவர் நினைக்கிற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும். तो परमेश्वर स्मरण करने वाले समान हमारे जीवन होना चाहिए। ஆண்டவர் நம்மை நினைவு கூறுகிறபடி நம்முடைய வாழ்க்கை அமையணும். हमें परमेश्वर याद करने के समान हमारे जीवन उसके अनुसार होना चाहिए। ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிற நம்ம ஜீவியங்கள் காணப்படணும். हमारा जीवन जो है परमेश्वर चाहने वाले समान होना चाहिए। ஆகினால தான் इसलिए ही இந்த உலகத்துல इस संसार पर எத்தனையோ பேர் ஜீவிக்கிறார்கள். कितने लोग जीवन जी रहे हैं, ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் लेकिन प्रभु परमेश्वर நீதிமான்கள் மேல் கர்த்தர் கண்ணோக்கமாய் वो இருக்கிறார். धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी है தேவ பிள்ளைகள் மேல் கர்த்தர் கண்ணோக்கமாய் और இருக்கிறார். परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी அவருடைய हुई है கூப்பிடுகளுக்கு அவர் செவிகள் எப்போது திறந்திருக்கிறது. और उनके पुकारने वाले आवाजों के लिए उनके कान कभी भी खुले ஆண்டவர் हैं எப்போது அவர் மேல் கண்ணோக்கமாய் இருந்து और निरंतर परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि रखकर அவன் தேவையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறவராக उनकी இருக்கிறார். सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु அவன் है தேவையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றி அவனை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर कर परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால்தான் इसलिए ही கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், परमेश्वर हमें याद किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद இப்ப करेगा। வேதத்திலே तो शास्त्र में இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை கர்த்தர் நினைத்தார், इजराइल परिवार को याद किया, அவரை ஆசீர்வதித்தார். उन लोगों को आशीर्वाद किया ஆரோன் குடும்பத்தாரை நினைத்தார், और हारून परिवार को भी स्मरण किया, அவர் ஆசீர்வதித்தார். वो उन्हें आशीर्वाद किया கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற और परमेश्वर के भय मानने वाले சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆசீர்வதித்தார். और छोटे और बड़ों को भी परमेश्वर आशीर्वाद கர்த்தர் किया। அவர்கள் நினைத்தபடியினால परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया, इसलिए ஆசீர்வதித்தார். वो उन्हें आशीर्वाद நம்ம किया। ஆரோன் குடும்பத்தாரை நினைத்தார், तो हारून परिवार को परमेश्वर ने स्मरण किया இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை நினைத்தார், और इजराइल परिवार को भी स्मरण किया। கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद किया கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளை और परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को கர்த்தர் நினைத்தார், परमेश्वर ने याद किया கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதித்தார். और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ஆண்டவர் நினைக்கணும். तो परमेश्वर हमें स्मरण करना அப்போ है। இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஏன் நினைத்தார்? तो इजराइल परिवार को परमेश्वर ने क्यों स्मरण ஆரோன் किया குடும்பத்தாரை எதற்காக और நினைத்தார்? हारून परिवार को परमेश्वर ने क्यों स्मरण அப்போ किया? இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் तो इजराइल लोग தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं தேவனால் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள், और परमेश्वर के द्वारा अलगपन किए गए लोग தேவனால் हैं அழைக்கப்பட்டவர்கள், और परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள், वो उद्धार पाए हुए लोग हैं தேவனால் வழிநடத்தப்பட்ட ஜனங்கள், और परमेश्वर के द्वारा चलाने वाले लोग தேவனால் हैं மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள். और परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए இப்படி लोग हैं। சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். इस प्रकार कहते ही जा सकते அப்ப हैं। இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறதோ तो इस प्रकार के जीवन जहाँ कहीं है தேவன் அவரை நினைக்கிறார், तो परमेश्वर उन्हें स्मरण கர்த்தர் करता है, அவரை ஆசீர்வதிக்கிறார். तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करता है। ஆகினால இந்த ஜனங்களுக்கு इसलिए इन लोगों को தண்ணீருக்கு ஏத்த தண்ணீர் கொடுத்தாரு, पानी की आवश्यकता को पानी दिया சாப்பாடு சாப்பாடு और கொடுத்தாரு, भोजन के समय में भोजन दिया இறைச்சி வேற நேரத்துக்கு இறைச்சி தந்தாரு, और मांस के समय में मांस दिया இறைச்சி வேற நேரத்துக்கு இறைச்சி கொடுத்தாரு. और मांस की आवश्यकता के समय में मांस को दिया வாழ்க்கையில சோத்து வியாதி ஒண்ணு வராமல் பாதுகாத்தாரு. और जीवन में कोई बीमारी ना आया उस प्रकार रक्षा की ஆண்டவரே அவளுக்கு பெலனா இருந்து காத்து வந்தாரு. और परमेश्वर ही उनके लिए बल बनकर उन्हें रक्षा करके चला நினைவு கூர்ந்தார். क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्मरण தேவனால் किया தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள், और परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए लोग தேவனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள், और परमेश्वर के द्वारा उद्धार किए हुए लोग தேவனால் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள், और परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोग கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर ने उन्हें स्मरण करके उन्हें आशीर्वाद किया கோத்திர பிதாக்களிலே और हमारे गोत्र पिता पर ஒருவனும் பலவீனமாய் இருந்ததில்லை. और कोई भी बलवीनता नहीं था। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर நினைவு கூர்ந்து ஆசீர்வதிக்கிற போது वो हमें स्मरण देकर आशीर्वाद करते அந்த समय ஆசீர்வாதம் விசேஷமா இருக்கும். वो आशीर्वाद
से विशेषता का அந்த आशीर्वाद நன்மை விசேஷமா और இருக்கும். वो भला एक विशेषता அதே की भलाई. போலதான் उसी तरह ही ஆரோன் குடும்பத்தார் ஆசீர்வதித்தார். हारून परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद किया ஏனென்றால் क्योंकि அவர் ஆண்டவர் துதிக்கிறவர்கள், वे लोग परमेश्वर की स्तुति करने वाले, அவர்கள் தேவனை துதிக்கிறவர்கள், वे परमेश्वर की स्तुति करने वाले, கர்த்தரை துதித்து ஆராதிக்கிறவர்கள். परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले लोग. ஆகையினால அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சார். इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद அப்ப किया. தேவனுக்கு பயப்படுகிற तो परमेश्वर को भय मानने वाले, அது சிறியவரானாலும் பெரியவரானாலும் वो छोटे क्या बड़े क्यों ना हो, அவர்களும் கர்த்தரை நினைத்தாரு, उन लोगों को भी याद किया அவனை ஆசீர்வதித்தார். और उन लोगों को आशीर्वाद किया. கர்த்தருக்கு பயந்து சாமுவேலை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर को भय मानने वाले सामुएल को परमेश्वर आशीर्वाद किया கர்த்தருக்கு பயந்து தாவீதை ஆசீர்வதித்தார். और परमेश्वर को भय मानने वाले दाऊद को परमेश्वर आशीर्वाद किया. அப்ப சிறியோரானாலும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறாரு. और छोटा क्यों ना हो उन्हें भी आशीर्वाद करता है. சாமுவேல் பிள்ளை ஆனால் தேவனுக்கு பயந்து நடந்தபடியினாலே और सामुएल बच्चा जो परमेश्वर का भय मान के जीता था इसीलिए, ஏலிக்கு வெளிப்படுத்தாத ரகசியத்தை और जो एली को जो नहीं किया वो प्रकट नहीं किया, சாமுவேலுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். वो सामुएल को परमेश्वर ने प्रकट किया. தாவீது தேவனுக்கு பயந்து நடந்தபடியினாலே और दाऊद जो परमेश्वर को भय मान के जिया इसीलिए, யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியத்தை वो किसे ना मिलने वाले सौभाग्यता இந்த को ராஜ்ய வாழ்க்கை தாவீதுக்கு கொடுத்தார். इस राजा के जीवन को दाऊद को देकर चलाया. இப்படி अनेक பரிசுத்தவான்கள் ऐसा कई प्रकार के पवित्र लोग அவர் ஜீவித்தபடியினால கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதித்தார். वे जीवन बिताए इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद किए. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में தேவன் ஒரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் यदि परमेश्वर किसी को आशीर्वाद करना है तो கர்த்தர் நம்மை நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है. அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். वो हमें स्मरण किया है, அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद करेगा. இஸ்ரவேல் வீட்டாரையும் इजराइल घरानों को ஆரோன் வீட்டாரையும் और हारून के घराने को பயப்படுகிற வீட்டாரையும் और डरने वाले घराने को கர்த்தர் நினைத்தார். परमेश्वर ने स्मरण किया அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். और उन्हें आशीर्वाद दिया. கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் நினைக்கணும். आज हमारे परिवार को परमेश्वर स्मरण करना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்றைக்கு நாம் ஒரு தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து தேவ பிள்ளைகளை சொல்வார்கள், आज एक परमेश्वर के लोगों को देखकर परमेश्वर को लोग कहते हैं, ஜெபத்திலே நினைச்சு கொள்ளுங்க. आप लोग हमें प्रार्थना में याद कर लीजिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி இந்த பக்கம் வந்தபோது எங்களையும் கொஞ்சம் நினைச்சிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ऐसा इस बाजू आएंगे तो जरा हमें भी याद कर लीजिए करके कहते हैं. இப்ப ஜெபத்தில் நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று तो சொன்னால் प्रार्थना में याद कर लो करके कहेंगे நீங்க तो ஜெபிக்கும் போது எங்களுக்கு அவங்க கொஞ்சம் நினைச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. आप प्रार्थना करते समय हमारे लिए भी याद कर प्रार्थना அப்ப இந்த कीजिए. பக்கம் வந்தாக்கா तो इस बाजू आएंगे எங்கள் तो நினைவு கூறுங்கள். आप लोग हमें स्मरण कीजिए. அப்ப இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்க நினைச்சாங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க. तो यहाँ पर आकर हमें स्मरण करें तो यहाँ हमारे घर पर आइए. அதே போலதான் उसी तरह ही கர்த்தர் நம்மை நினைக்கணும். परमेश्वर भी हमें स्मरण करना है. ஆனா சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், वही भजन संगीता वाला कहता है, கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद देगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த 7வது மாதத்தின் इस 7वें महीने இந்த के 3வது பரிசுத்த நாளிலே ये तीसरे पवित्र दिनों में கர்த்தர் நம்ம குடும்பங்களை நினைக்கணும். परमेश्वर हमारे परिवार को याद करना है. அவர் நினைச்சா போதும். वो स्मरण करेंगे तो काफी है. கண்ணீர் மாறும், आंसू बदल जाएंगे, வியாதி மாறும், बीमारी बदल जाएंगे வறுமை மாறும், और कंगालपन बदल जाएगा, வியாதிகள் மாறும், बीमारी बदल जाएगा போராட்டம் மாறும், और लड़ाई बदल जाएगा, சாபங்கள் மாறும், श्राप बदल जाएगा, எல்லாம் மாறும். सब कुछ बदल जाएगा. இயேசு நாம நினைக்கணும். यीशु केवल हमें स्मरण करना है. கர்த்தர் நினைக்கணையா. परमेश्वर यहोवा हमें स्मरण அவர் करना है. நினைக்காம இருந்தா वो यदि हमें स्मरण ना करे तो ஒரு நாள் இறக்கம் கிடைக்காது. वो कभी हमें दया नहीं मिलेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் நினைக்கணுமே. परमेश्वर हमें स्मरण करना है. ஒரு மனுஷன் एक मनुष्य பெதஸ்தா குளத்தின் அருகாமையில बेदस्ता के उस तालाब के बाजू में 38 வருஷமா இருக்கிறான் பாருங்க. वो 38 साल से वहां पर था. கர்த்தர் நினைக்கலையா. परमेश्वर ने उसे स्मरण नहीं ஆனா किया. 38வது வருஷத்துல தான் लेकिन जो 38वां वर्ष கர்த்தர் में அவன் நினைச்சு அவனை தேடி வரார். परमेश्वर ने उसे स्मरण करके उसके ढूंढ कर आया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போலதான் ஒரு ஸ்திரியானவன் उसी तरह एक स्त्री जो थी 18 வருஷமா சபைக்கு வராயா. 18 साल से वो कलीसिया में आती थी. 18 வருஷமா வருகிறா. 18 साल से आती थी. அவ வாழ்க்கையில எல்லெல்லும் கூனியா, வேணும் கூனியா, उसके जीवन में वो झुकने वाली वो एक स्त्री थी. நிமிரப்படாத கூனியா இருக்கிறாள். उस प्रकार की जो घुमंडी स्त्री थी. 18 வருஷமா அவர் தலை கமுந்துகிட்டே சபைக்கு வராயா. वो 18 साल से अपना सिर को झुकाकर रखती கர்த்தர் थी. நினைக்கல. परमेश्वर ने स्मरण नहीं किया. 18வது வருஷத்துல தான் वो 18वां साल में ही கர்த்தர் நினைத்தாரு. परमेश्वर ने उसे याद किया அவள் விடுதலை பண்ணனா. और वो छुटकारा पाई. ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर, உங்களை ஏன் ஆண்டவர் நினைத்திருந்தா உங்கள் ஆசீர்வதிச்சிருப்பாரே. तो आपको परमेश्वर यदि स्मरण किया होगा तो अभी तक आशीर्वाद தேவனுடைய किया होगा. பிள்ளைகள் வியாதியா இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லை. और परमेश्वर की प्रजा जो बलवीनता के साथ रहना उसका इच्छा தேவனுடைய नहीं है. பிள்ளைகள் தரித்திரமா இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லை. और परमेश्वर की प्रजा दरिद्रता के साथ रहना उनका इच्छा नहीं தேவனுடைய है. பிள்ளைகள் சாபத்தில் இருப்பது தேவனுக்கு பிரியமில்லை. और परमेश्वर के लोग श्राप के साथ रहना उनका इच्छा नहीं है.
है தேவனுடைய பிள்ளைகள் போராட்டத்தில் இருப்பது தேவனுக்கு பிரியமில்லை. और परमेश्वर के लोग लड़ाई के साथ रहना उनका इच्छा नहीं है தேவனுடைய பிள்ளைகள் கண்ணீரோடு இருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லை. और परमेश्वर की प्रजा आंसुओं के साथ रहना उनका इच्छा नहीं கர்த்தர் है நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है என்னைக்கு தேவன் நினைக்கிறாரோ जब भी हमें परमेश्वर स्मरण करता அன்னைக்கு அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். है उस दिन से उस परिवार आशीर्वाद पाएगा நீங்க ஜெபிக்கலாம், आप प्रार्थना कर सकते हो உபவாசிக்கலாம், आप उपवास कर सकते हो ஆடலாம், பாடலாம், आप गीत गा सकते हो அதெல்லாம் செய்யலாம். सब कुछ कर ஆனா सकते हो கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னா लेकिन परमेश्वर हमें आशीर्वाद அவர் करना है तो நினைக்கணும், वो हमें स्मरण करना है தேவன் நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण அதான் करना है மோசேயை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், वही मूसा को देखकर परमेश्वर ने யார் कहा மேல் இரக்கமா இருக்க சுத்தமா இருப்பேனோ, और जिसके ऊपर दया करना मैं चाहूं யார் மேல் சோத்திரம் தயவுள்ளவனாய் இருக்க சுத்தமா இருப்பேனோ, और जिसके ऊपर मैं दया करना चाहूं அவன் மேல் தான் தயவா இருப்பேன், उसके ऊपर ही मैं दया அவன் करूं மேல் தான் இரக்கமா இருப்பேன், उसके ऊपर ही मैं दया करूंगा அவன் தான் உருக்கமா இருப்பேன். और उसके ऊपर भी तरस करूंगा ஹல்லேலூயா. हालेलुया எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो ஆகினால इसलिए இந்த இக்கட்டான காலத்துல इस दबाव भरे के समय में மற்ற ஜனங்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க தெரியாது, दूसरे लोग कैसे क्यों ना ஆனா हो जानने தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள், लेकिन परमेश्वर को जाने हुए लोग இயேசுவை அறிந்த பிள்ளைகள், यीशु को जाने हुए लोग இயேசுவை இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள், और यीशु को उद्धारकर्ता के समान माने हुए தேவ लोग பிள்ளைகளார் குடும்பங்களை और परमेश्वर की प्रजा के परिवार கர்த்தர் நம்ம நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है கர்த்தர் நம்ம நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஆகினால எல்லாரும் அப்படியே கொஞ்சம் கரங்களை உயர்த்தி, इसलिए सभी लोग हाथों को उठाते ஆண்டவரே हैं இந்த நாளிலே, हे प्रभु इस दिनों में 7வது மாதத்தில் इस 7वें महीने के 19வது நாளிலே इस 19वां எங்கள் दिनों में குடும்பங்களை நினையும் हमारे ஆண்டவரே. परिवार को स्मरण पिल्ले कीजिए ने हमारे मानव बच्चों को स्मरण कीजिए கொஞ்ச நேரம் கர்த்தர் சோதரம் பண்ணலாமா? थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति குடும்பம் करेंगे क्या? ஆஸ்வதிக்கப்படலையா? परिवार आशीर्वाद नहीं பிள்ளைகள் पाएगा ஆசீர்வதிக்கப்படலையா? बच्चे आशीर्वाद नहीं தொழில் पाएगा ஆஸ்வதிக்கப்படலையா? धंधा आशीर्वाद नहीं வியாபாரம் पाएगा ஆஸ்வதிக்கப்படலையா? व्यापार आशीर्वाद नहीं கர்த்தரை पाएगा நினைத்தருளமையா? परमेश्वर हमें याद கர்த்தர் कीजिए நினைத்தால் परमेश्वर स्मरण करेंगे तो ஆசீர்வாதம் உண்டு. आशीर्वाद होगा கர்த்தர் நினைத்தால் परमेश्वर हमें स्मरण करेंगे விடுதலை तो உண்டு. छुटकारा होगा கர்த்தர் நினைத்தால் परमेश्वर स्मरण करेंगे तो எல்லாம் உண்டு. सब कुछ होगा ஆண்டவரே हे प्रभु நினைத்தருளமையா? आप हमें स्मरण कीजिए நினைத்தருளம் என்று आप हमें स्मरण कीजिए कर कर। சோதரம் பண்ணுங்க. थोड़ी देर स्तुति कीजिए கர்த்தரே எங்களை நினைத்தருளமையா? हे प्रभु हमें स्मरण कीजिए प्रभु ஆண்டவரே சோதரம் स्तुति हो राजा பைஷல यीशु மீனா राजा आपकी நாமதுர धन्यवाद, ரப यीशु राजा आपकी பௌரிகமா. धन्यवाद ஆண்டவரே यीशु राजा आपकी சோதரம் स्तुति हो, यीशु லத்துகப்பனே राजा आपकी स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो पवित्र लतुगप्पने, प्रभु आपकी स्तोत्रम। धन्यवाद प्रभु स्तुति हो ஆண்டவரே हमें स्मरण करने वाले சோதரம் प्रभु துகப்பனே आपकी स्तुति हो राजा ஆண்டவரே आप हमें சோதரம் स्मरण कर சோதரம் याद कर சோதரம் हमें आशीर्वाद சோதரம் देने वाले प्रभु आपकी स्तुति துகப்பனே स्तुति हो प्रभु स्तुति हो राजा ஆண்டவரே सारे சோதரம் संकटों के சோதரம் समय சோதரம் प्रभु சோதரம் सारे परमेश्वर அப்பனே சோதரம் के समय சோதரம் में आप சோதரம் हमें स्मरण சோதரம் करके சோதரம் आशीर्वाद कीजिए प्रभु, துகப்பனே आशीर्वाद சோதரம் हमारे துகப்பனே परिवारों को, हमारे सारे घर के அப்பா सारे சோதரம் सदस्यों को சோதரம் சோதரம் यीशु சோதரம் राजा, धन्यवाद, பைஷால यीशु राजा, மீனானா धन्यवाद, மதுரா स्तुति ரபா हो, பௌரி स्तुति हो, காமா स्तुति हो प्रभु உரா ரபா ஷகனி காமா தீரா ரபா. ஓ தடைகளை மாற்றி போடும், தடைகளை மாற்றி सारे போடும். रुकावट को எல்லா அந்தகாரத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக. स्तुति हो, ஓ स्तुति हो, ஷகனி स्तुति हो, காமா स्तुति हो, மீனா स्तुति हो, நாமா स्तुति हो, துரா राजा, ரபா காமா यीशु राजा, உரா स्तुति हो, ரபா यीशु राजा, ஷகனி स्तुति हो, காமா यीशु துரா राजा, ரபா पवित्र மீனா காமா ஷகனி காமா தீரா ரபா. எல்லா அந்தகாரத்தின் ஆவிகள் அழிக்கப்படட்டும். सारे अंधकार की எல்லா आत्मा नाश சத்துரு होने கிரியை दीजिए, அழிக்கப்படட்டும். सारे शत्रु की क्रिया नाश தேவனுடைய होने दीजिए, வல்லமை விளங்க பண்ணட்டும். परमेश्वर की शामत प्रकट தேவனுடைய होने வல்லமை दीजिए, விளங்க பண்ணட்டும். परमेश्वर की शामत को प्रकट கர்த்தர் कीजिए, நினைத்தருளுவீராக. परमेश्वर हमें स्मरण தேவன் कीजिए, நினைத்தருளுவீராக. परमेश्वर हमें स्मरण ஓ कीजिए பிரைஷாலா தீனானா மதுரா ரபா स्तुति हो, பௌரி स्तुति हो காமா. प्रभु, இயேசுவி நாமத்தின் எல்லா தடைகள் மாறட்டும். यीशु के नाम से सारे रुकावट बदलने எல்லா दीजिए, தடைகள் மாறட்டும். सारे रुकावट बदलने எல்லா दीजिए, தடைகள் மாறட்டும். सारे रुकावट बदलने நம்முடைய दीजिए, கிரியைகள் வெளிப்படட்டும். आपकी क्रिया प्रकट होने 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 தகப்பனே दीजिए, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம். स्तुति हो प्रभु, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே, तो प्यारे मसीह के लोगों, தேவன் परमेश्वर அவர் நினைக்கிறார், वो हमें स्मरण அவர் करता है, ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद करेगा। வேதத்திலே तो शास्त्र पर ஓரிரு குடும்பங்களை கர்த்தர் நினைத்தார். और एक दो परिवार को परमेश्वर ने स्मरण கர்த்தர் किया, அந்த குடும்பம் நினைத்தபடியினாலே परमेश्वर ने उस परिवार को स्मरण किया, கர்த்தர் इसलिए அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद किया। நான் வேதத்தில் பார்ப்போமானால் हम शास्त्र में यदि देखेंगे तो ஆதியாகமம் புஸ்தகம்
उत्पत्ति की किताब 8ஆம் அதிகாரம் 8वां अध्याय 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ पहला वचन पढ़ते समय தேவன் நோவாவையும் परमेश्वर नूह को அவனுடனே और उसके संग பேழையில் இருந்த जहाज में रहने वाले சகல காட்டு மிருகங்களையும் और सारे जीव जंतुओं को சகல நாட்டு மிருகங்களையும் और सारे पशुओं को நினைத்தருளினார். परमेश्वर ने स्मरण किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा. நோவாவையும் नूह को நோவாவின் கூட இருக்கிற और नूह के साथ में रहने वाले சகல காட்டு மிருகங்களையும் और सारे जीव जंतु சகல को நாட்டு और மிருகங்களையும் सारे घरेलू पशु को கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்தார். परमेश्वर ने स्मरण किया. 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ पहला वचन पढ़ते समय பின்பு தேவன் फिर परमेश्वर ने நோவாவையும் नूह को அவன் குமாரனையும் और उसके पुत्र को அவன் குமாரரையும் और उनके पुत्रों को ஆசீர்வதித்து उन्हें आशीर्वाद நீங்கள் देकर பழுகி பெருகி आप फूलो फलो பூமியை நிரப்புங்கள். और पृथ्वी को भर जाओ உங்களை பற்றிய பயம் और तुम्हारा डर அச்சமும் वो भय பூமியில் உள்ள சகல மிருகங்களும் और पृथ्वी के सब पशुओं ஆகாயத்தில் உள்ள और आकाश के சகல பறவைகளும் सब पक्षियों உண்டாயிருக்கும். उत्पन्न होवे பூமியிலே நடமாடுகிற और पृथ्वी में रहने யாவும் वाले சமுத்திரத்தின் மச்சங்கள் யாவும் सारे समुद्र के मछलियों உங்களுக்கு आपके लिए கையளிக்கப்பட கடவுள். वो आपके वश दिया गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி ஆண்டவர் इस प्रकार परमेश्वर परमेश्वर நோவாவை ஆசீர்வதித்தார். नूह को परमेश्वर आशीर्वाद किए நோவா குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். और नूह के परिवार को आशीर्वाद किए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर ஸ்தோத்திரம் இங்கே நோவாவை நினைவு கூர்ந்தார். यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने याद किया. நோவாவை நினைச்சாரு. इस नूह को परमेश्वर ने स्मरण किया. ஸ்தோத்திரம் நோவா கூட இருக்க மிருக ஜீவன் நினைச்சாரு. और नूह के साथ रहने वाले सारे जीव जंतु को याद किया. इसके कारण கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया. ஐயோ நோவாவை ஏன் நினைச்சாரு? तो परमेश्वर ने नूह को क्यों स्मरण किया? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நோவாவை நினைக்கக்கூடிய காரணம் என்ன? तो नूह को याद करने का कारण क्या था? ஸ்தோத்திரம் வேதத்தில் பார்க்கிற பொழுதோ हम यदि शास्त्र में देखते समय ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே उसी उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय ஸ்தோத்திரம் में வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. शास्त्र कहा गया है 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 8-9 வாசிப்போமானா उसका 8 और 9 पढ़ते समय நோவாவுக்கோ नूह को கர்த்தருடைய கண்ணில் கிருபை கிடைத்தது. परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिला. நோவாவின் ஸ்தோத்திர வம்ச வரலாறு और नूह के वंशवाली को தன் காலத்திலே अपने काल में இருந்தவர்களுக்குள்ளே रहने वाले लोगों के அவன் बीच में நீதிமான உத்தமனாய் இருந்தான். वो धर्मी और खरा मनुष्य था தேவனோடு சஞ்சரித்தான். और परमेश्वर के साथ में चलने वाला मनुष्य था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ நோவா तो नूह जो है சோத்து ஏன் ஆண்டவர் நினைத்தாரு? तो परमेश्वर ने उसे क्यों स्मरण किया? ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நோவா கிருபை பெற்றவன். ये नूह जो है वो अनुग्रह पाया हुआ இந்த मनुष्य. நோவா கிருபை பெற்றவன். ये नूह अनुग्रह पाया हुआ मनुष्य. இரண்டாவது ஒரு நீதிமான். और दूसरा एक धर्मी. மூன்றாவது ஒரு உத்தமன். और तीसरा एक खरा मनुष्य. நான்காவது தேவனோடு வாழ்ந்தவன். और चौथा परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला. ஐந்தாவது और पांचवा வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவன். उनके शब्दों का आधीन मानने वाला. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிற பொழுது हम जांच कर देखते समय நான் வாழ்க்கையில हमारे जीवन में சற்று சிந்தித்து பார்ப்போமானா जरा यदि हम सोच कर देखेंगे तो ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर இந்த நாட்களிலே इस दिनों में நம்மை நினைத்து ஆஸ்வதிக்க வேண்டும் என்றால் यदि हमें याद कर वो आशीर्वाद करना நம்மை है तो நினைத்து தேவன் ஆஸ்வதிக்க வேண்டும் என்றால் वो हमें याद कर हमें आशीर्वाद करना है तो கர்த்தர் நம்மை நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है. அப்ப ஆண்டவர் நினைக்கிற பொழுது यदि परमेश्वर हमें स्मरण करते समय கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा. அப்ப தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கணும்னா तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद करना இந்த है तो நோவா என்ன செய்தாரு? इस नूह ने क्या किया? நோவா கிருபை பெற்றவன். नूह जो है अनुग्रह पाया मनुष्य. நோவா கிருபை பெற்றவன். ये नूह अनुग्रह पाया அப்ப मनुष्य. எங்கே கிருபை பெற்ற மக்கள் இருக்கிறார்களோ तो जहाँ कहीं जो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, எங்கே கிருபை பெற்ற ஜனங்கள் இருக்கிறதோ जहाँ पर अनुग्रह पाए हुए लोग रहते கர்த்தர் அந்த हैं, குடும்பத்தை நினைப்பாரு. परमेश्वर उस परिवार को स्मरण அப்ப करते அந்த हैं. குடும்பத்தை நினைக்கும் போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். तो उस परिवार को स्मरण करते हुए उस परिवार को आशीर्वाद करते கிருபை हैं. பெற்ற ஜனங்கள் இருப்பார்களானால் तो यदि अनुग्रह पाए हुए लोग होंगे तो கிருபை பெற்ற மக்கள் இருப்பார்களானால் जो अनुग्रह पाए हुए लोग होंगे तो ஸ்தோத்திரம். அந்த கிருபை वो अनुग्रह கர்த்தர் நினைக்கிறார். परमेश्वर उन्हें स्मरण करता है. கிருபை பெற்றவன் எங்கே இருக்கிறானோ और अनुग्रह पाए हुए लोग जहाँ कहीं பாவங்கள் हैं, மன்னிக்கப்பட்டவன் தான் கிருபை பெற்றவன். जो पाप क्षमा किए गए लोग ही वो अनुग्रह पाए हुए ஸ்தோத்திரம். लोग हैं. பாவங்கள் நீக்கப்பட்டவன்
கழுவப்பட்டவன் நான் கிருபை பெற்றவன். और पाप दूर हटाए गए हुए लोग ही अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நான் கிருபை பெற்றவன். और लहू के द्वारा धोए गए हुए लोग ही अनुग्रह पाए हुए लोग हैं. तो इस दिनों में கிருபை எங்கே தங்கி இருக்கிறதோ जहाँ कहीं अनुग्रह बसा रहता அந்த है, கிருபை वो अनुग्रह கர்த்தர் கிருபை பெற்ற நினைக்கிறார். परमेश्वर उसे अनुग्रह पाया हुआ समान सोचते हैं. हालेलुया. हालेलुया. ஆயக்காரன் जो चुंगी लेने वाला சோதரம் ஒரு பாவிதான். एक पापी ही அந்த था, பாவி மேல கிருபை இருந்தபடினால उस पापी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, கர்த்தர் इसलिए அவன் நினைத்தார், परमेश्वर ने उसे स्मरण किया, அவனை ஆசீர்வதித்தார். उसे परमेश्वर आशीर्वाद किया. ஹalleluya. हालेलुया. எங்கே கிருபை இருக்கிறதோ जहाँ कहीं अनुग्रह है, அங்கே ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். वहाँ पर परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करता है. பெத்லெகேமிலே बेथलेहम शहर में எத்தனையோ ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள். कितने प्रकार की स्त्रियां थे, ஆனால் மரியாள் மட்டும் लेकिन मरियम केवल கர்த்தர் நினைத்தார். परमेश्वर ने उसे स्मरण किया, ஏனால் கிருபை பெற்றிருந்தால் क्योंकि वो अनुग्रह पाई கர்த்தர் थी. அவர் நினைத்தபடியினாலே परमेश्वर ने उसे स्मरण किया, इसलिए கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया. இந்த யோசேப்புக்குள்ள इस यूसुफ के अंदर யாக்கோபின் புத்திரர் இருக்கிறார்கள் 12 பேர்கள். वो याकूब के पुत्र 12 लोग हैं. அத்தனை பேரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. वे सारे लोगों को இந்த परमेश्वर ने चुना யோசேப்பை नहीं, ஏன் தெரிந்து கொண்டார்? लेकिन इस यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों அவன் चुना? கிருபை பெற்றவனா இருந்தான். क्योंकि वो अनुग्रह पाया हुआ கர்த்தர் मनुष्य அவனை था. நினைத்தார், परमेश्वर ने उसे स्मरण அவனை किया, ஆசீர்வதித்தார். उसे आशीर्वाद किया. அப்ப வேதத்திலே तो शास्त्र में அநேக மக்கள் இருக்கிறார்கள். कई प्रकार के मनुष्य हैं. தாவீதை குறித்து பார்க்கலாம். दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं. ஈசாயின் புத்திர अनेகர் இருக்கிறார்கள். ईसाई के पुत्र कई लोग थे. தாவீதின் சகோதரர் अनेகர் இருக்கிறார்கள். दाऊद के भाई लोग भी कई थे, अनेक ராணுவத்தில் இருக்கிறார்கள். और कई लोग जो सेनाओं में थे, அழகுள்ளவன் இருக்கிறான். वो खूबसूरत के थे பலசாலி और இருக்கிறார்கள். बलवान भी थे. ஆனா தாவீதை மட்டும் ஏன் கர்த்தர் தெரிந்தார்? लेकिन दाऊद को ही क्यों परमेश्वर ने चुना? தாவீது மேல கிருபை இருந்தது. क्योंकि दाऊद के ऊपर அப்ப अनुग्रह था. எந்தெந்த மனுஷன் மேல கிருபை இருக்கிறதோ तो जो जो मनुष्य के ऊपर अनुग्रह रहता அவனை है, கர்த்தர் நினைப்பார். उसे परमेश्वर स्मरण करता है. நினைக்கிற போது वो स्मरण करते கர்த்தர் समय ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आशीर्वाद அவருடைய करता है. கண்ணீர் மாறிவிடும். उनके आंसू बदल जाता है, வியாதிகள் और நீங்கிவிடும். बीमारी बदल जाता है, போராட்டம் और நீங்கிவிடும். लड़ाई भी बदल जाता है, எல்லா பிரச்சனை மாறிவிடும். सारे परेशानी बदल जाता கர்த்தர் है. நினைக்கணும். परमेश्वर हमें स्मरण करना है. மனுஷன் நினைச்சு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. मनुष्य हमें याद करके कोई फायदा नहीं है, சிஎம் நினைச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது. और कोई भी हमें याद करके, சிஎம் நினைச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது. सीएम हमें याद करके कोई फायदा கமிஷனர் नहीं, நினைச்சு பிரயோஜனம் और கிடையாது. कमिश्नर हमें याद करके कोई फायदा பிஎம் नहीं, நினைச்சு பிரயோஜனம் और கிடையாது. पीए हमें याद करके कोई फायदा யார் नहीं, நினைச்சு பிரயோஜனம் और கிடையாது. कोई भी हमें याद करके कोई நம்ம फायदा नहीं. ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் हमें आशीर्वाद करना है तो கர்த்தர் நம்ம நினைக்கணும். परमेश्वर हमें याद करना கர்த்தர் है. நம்ம நினைக்கணும்னா परमेश्वर हमें இந்த स्मरण करना है நோவாவை तो போல इस नूह के கிருபை समान பெற்றவனா இருக்கணும். हम अनुग्रह पाए के समान होना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த நோவா ये नूह जो था, இரண்டாவது பார்ப்போமானா दूसरा हम देखते இங்க समय சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது वहां पर लिखा गया है, அவன் நீதிமான். वो धर्मी था. நோவா நீதிமானையா? नूह एक धर्मी मनुष्य था. நீதிமானா மாறணும். वो हम धर्मी मनुष्य बनना है. நீதிமானை கர்த்தர் धर्मी को ஒரு परमेश्वर, நாள் கைவிடப்படுவதில்லை. वो उसके द्वारा कभी वो त्यागा नहीं जाता. தாவீது சொல்லுகிறான், दाऊद कहता है, நான் வாலிபனா இருந்தேன், मैं जवान था, இப்பொழுதோ अभी तो நான் முதிர் வயதுள்ளவனா மாறினேன். मैं बुजुर्गपन हो गया. ஆனா நீதிமானோ लेकिन धर्मी जो है நீதிமான் சந்ததியும் और धर्मी की वंश वाले கைவிடப்பட்டதையும் कभी ना त्यागते हुए அப்பத்துக்கு இறந்து और திரிகிறதையும் रोटी के लिए ना நான் भटकते காணவில்லை. हुए मैंने देखा அப்ப नहीं. நீதிமானை கர்த்தர் நினைக்கிறார். तो धर्मियों को परमेश्वर स्मरण करता है, நீதிமானை கர்த்தர் और நினைக்கிறார். धर्मियों को परमेश्वर स्मरण करता है, கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். और परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करता கொர்நேலியு है. ஒரு நீதிமான். कोर्नेलियो भी एक धर्मी था. கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை நினைச்சாரு. परमेश्वर ने उस परिवार को याद கர்த்தர் அந்த किया, குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சாரு. और परमेश्वर ने उस परिवार को आशीर्वाद ஊழியக்காரன் किया, அனுப்பினாரு. और सेवक को भेज दिया, தேவதூதன் அனுப்பினாரு. और परमेश्वर के दूत को भेज வசனத்தை दिया, அனுப்பினாரு. और वचन को भेज दिया, அபிஷேகத்தை அனுப்பினாரு. और अभिषेक को भेज दिया. கர்த்தர் எத்தனை கிரியை செய்யார். परमेश्वर ने कितने प्रकार की இன்னைக்கு क्रिया की. நீதிமானா இருப்பாயானா यदि आप धर्मी बनकर रहोगे கர்த்தர் तो உங்களை நினைப்பார். परमेश्वर आपको स्मरण करेगा. கர்த்தர் உங்களை நினைக்கிற போது परमेश्वर आपको स्मरण உங்களை करते समय கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. அது இக்கட்டான காலத்திலே वो दबाव भरे दिनों இந்த में, சோத இக்கட்டான சூழல் வாழ்ந்து கொண்டு ये இருக்கிறோம். दबाव भरे स्थिति में हम जी ஒரு रहे हैं. நெருக்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு ये இருக்கிறோம். दबाव भरे की स्थिति में हम जी रहे हैं. ஒரு நெருக்கத்தின் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டு एक இருக்கிறோம். दबावपन की स्थितियों में हम जी நீ रहे हैं. நீதிமானா இருந்து பாருங்க. यदि आप धर्मी बनकर நீங்க देखो, கிருபை பெற்றவளா இருந்து பாருங்க. आप अनुग्रह पाए हुए समान எத்தனை रहकर கிட்ட देखो, வரட்டுமே, कितने दबावपन क्यों ना है, எத்தனை சோதனை வரட்டுமே, कितने परेशानी क्यों ना है, எத்தனை வறட்சி வரட்டும், और कितने अकाल क्यों ना है, கர்த்தர் உன்னை நினைத்திருப்பார். लेकिन परमेश्वर आपको स्मरण ஒரு करेगा. நாள் கைவிடவே वो மாட்டார். कभी आपको त्यागेगा ஒரு नहीं. நாள் கைவிடவே वो आपको மாட்டார். कभी त्यागेगा नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போ மூன்றாவது तो तीसरा जो இந்த है, நோவா எப்படி இருந்தானா, ये नूह कैसा था, உத்தமனா இருந்தான். वो एक खरा मनुष्य था. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. முதலாவது கிருபை பெற்றவன், पहला अनुग्रह पाया मनुष्य, இரண்டாவது और दूसरा நீதிமானே, वो धर्मी था, மூன்றாவது और तीसरा உத்தமனா वो இருந்தான். खरा मनुष्य था. உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணையா? वो खरा मनुष्य को परमेश्वर सहायता करता உத்தமனுக்கு है. தேவன் கர்த்தர் துணை. परमेश्वर खरा मनुष्य के लिए सहायता உத்தமனா बनते हैं. இருக்கணும். हम खरा मनुष्य बनना है. ஏமாற்றுவனா இருக்க हम கூடாது. किसी को फंसाने वाला नहीं बनना है, மாயமாலம் பண்ண கூடாது. और जो चालबाजी नहीं करना है.
சோத்திரம். நீ என்னதான் ஜெபம் பண்ணாலும், आप कितना भी प्रार्थना நீ करेंगे तो, என்னதான் பண்ண வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் உத்தமனா இருக்கணும். आप कितना भी जीवन जिएंगे तो, लेकिन उसमें உத்தமன், खराब உத்தமன், உத்தமன். खरा मनुष्य होना எங்க चाहिए। இருந்தாலும் நீ உத்தமனா आप இருக்கணும். जहाँ कहीं भी रहे खरा உன் जीवन குடும்ப जीना வாழ்க்கையில चाहिए। உத்தமனா இருக்கணும். आपके पारिवारिक जीवन में खरा मनुष्य உன் होना வேலை चाहिए। ஸ்தலத்துல உத்தமனா आपके இருக்கணும். काम के स्थल में खरा मनुष्य होना है। புருஷனுக்கு உத்தமனா और இருக்கணும். पति के लिए खरा मनुष्य होना மனைவிக்கு உத்தமனா है। और இருக்கணும். पत्नी के लिए खरा मनुष्य होना है। சோதர தாய் தகப்பன் உத்தமனா और இருக்கணும். माता पिता के लिए खरा मनुष्य बनना है। வியாபாரத்து உத்தமனா और இருக்கணும். धंधाओं के लिए खरा मनुष्य बनना है। தொழில்ல உத்தமனா और இருக்கணும். व्यापारों में खरा நீ मनुष्य बनना உத்தமனா है। இருக்கும்போது आप खरा मनुष्य बनते समय நினைப்பாரு, परमेश्वर आपको स्मरण करेगा। நினைப்பாரு. आपको स्मरण करेगा। சோத்திரம். ஆபிரகாம் உத்தமனா இருந்தான். अब्राहम खरा मनुष्य था, ஆகினால ஆண்டவர் நினைச்சாரு, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्मरण அந்த किया। ஆபிரகாமை கர்த்தர் சீமானா மாற்றினார். उस अब्राहम को परमेश्वर ने धनवान बना दिया। தானியேல் உத்தமனா இருந்தான். और दानियल खरा मनुष्य था, கர்த்தர் நினைச்சாரு, परमेश्वर ने उसे याद किया। அந்த தேசத்திலே பெரிய மனுஷனா மாற்றினார். और उस देश में परमेश्वर ने बड़ा मनुष्य बना दिया। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில आज आपके जीवन में உன் அழகை தேவன் பார்க்கல. आपके खूबसूरती को नहीं நீ देखता है। எந்த குலம் எந்த கோத்திரம்னு பார்க்கல. आप कौन से कुल और गोत्र के होकर नहीं என்ன देखता है। படிச்சிருக்குன்னு பார்க்கல. आप क्या पढ़े होकर नहीं देखता எந்த है। அந்தஸ்துன்னு பார்க்கல. और क्या शान के साथ जी होकर नहीं देखता என்ன है। ஜாதின்னு பார்க்கல. और कौन से प्रकार की जाति என்ன होकर नहीं மொழின்னு देखता பார்க்கல. है। और कौन से भाषा होकर नहीं देखता என்ன है। திறமை இருக்குன்னு பார்க்கல. और कौन सी जो सामर्थ्य होकर नहीं देखता है। கர்த்தர் பார்க்கறார். परमेश्वर आपके खरापन को देखता உத்தமத்தை है। பார்க்கறார். आपके खरापन को देखता है। யோசேப்பு यूसुफ जो है அடிமையா விற்கப்பட்ட वो மனுஷன். गुलामी के दौर पे बेचा गया मनुष्य। அடிமையா விற்கப்பட்ட மனுஷன். वो गुलामी के दौर पे बेचा गया அவன் मनुष्य। எகிப்துக்கு எப்படி அதிபதியா மாறினா? वो मिस्र पे कैसा वो अधिपति बन गया, அவனுக்குள்ள உத்தமம். क्योंकि उसके अंदर खरापन था। அவனுக்குள்ள உத்தமத்தை उसके अंदर खरापन को கர்த்தர் நினைத்தபடியினால परमेश्वर ने स्मरण किया, அந்த इसलिए பார்வோனுக்குள்ள ஆண்டவர் இருதயத்தை போட்டார். उस फिरौन के हृदय के अंदर परमेश्वर ने डाल இவனை दिया। போல வேற ஒருவன் இருக்க முடியாது. इसके समान और कोई मनुष्य नहीं हो இவனை सकता है। போல இந்த தேசத்தை ஆளை செய்ய வேற எவனுக்கு ஞானம் கிடையாது. और इसके समान इस देश को राज करने वाला किसी के पास ज्ञान नहीं இவனே है। ஏதோ இந்த பதவியில் இருக்கணும். इसलिए यही ये पद में रहना இவனே இந்த चाहिए। காரியத்தை செய்யட்டும் और என்று यही सारे कार्य को करना இந்த है। யோசேப்பு கர்த்தர் நினைத்தார். यूसुफ को परमेश्वर ने स्मरण உத்தமன் किया। அடிமையா விற்கப்பட்டாயா? वो गुलामी के दौर पे बेचा गया, குடும்பத்தால் அடிமையா விற்கப்பட்டான். परिवार के द्वारा गुलामी के दौर पे बेचा உத்தமனா गया। இருந்தபடியினால वो खरा मनुष्य था, கர்த்தர் इसलिए நினைத்தாரு. परमेश्वर ने उसे याद அவனை किया, ஆசீர்வதித்தார். उसे आशीर्वाद किया। அப்ப தானியேல் அப்படிதான் கைதியா கொண்டு போகப்பட்ட மனுஷன். तो दानियल भी वैसे ही था, वो एक कैदी के அவன் अनुसार உத்தமனா लेकर, இருந்தான். लेकिन वो खरा मनुष्य था। கர்த்தர் அவனை परमेश्वर उसे அந்த தேசத்திலே பெரிய மனுஷனா மாத்திட்டார். उस देश में एक बड़ा मनुष्य के दौर पे बिठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की அப்ப महिमा हो। சற்று சிந்தித்து तो பாருங்க. जरा सोच कर देखिए, அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். वो हमें स्मरण किया है, அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद करेगा। அப்போ ஆண்டவர் நோவாவை நினைத்தார். तो परमेश्वर नूह को याद किया நோவா குடும்பத்தை முழுவதும் ஆசீர்வதிச்சார். और नूह के परिवार को पूरा आशीर्वाद அப்போ किया। ஆண்டவர் நோவா நினைக்க என்ன காரணம்? तो परमेश्वर नूह को याद करने का कारण क्या நோவா है? கிருபை பெற்றவன். क्योंकि नूह जो अनुग्रह पाया मनुष्य, நோவா நீதிமான். और नूह जो धर्मी मनुष्य, நோவா உத்தமன். और नूह जो खरा मनुष्य। நான்காவது பார்க்கும்போது और चौथा हम देखते நோவா समय, தேவனோடு வாழ்ந்தான். और नूह परमेश्वर के संग संग चलने वाला, தேவனோடு சஞ்சரித்தான். और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, தேவனோடு வாழ்ந்தான். और परमेश्वर के साथ जीने वाला ஒவ்வொரு मनुष्य। நாளும் தேவனோடு வாழ்ந்து கண்டான். वो प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ जीने वाला मनुष्य था। அவன் தனியா வாழல. वो व्यक्तिगत कभी नहीं இன்னைக்கு जिया। அநேக மக்கள் பாவத்தோடு வாழ்கிறார்கள். आज कई लोग पाप के साथ जी रहे हैं, உலகத்தோடு வாழ்கிறார்கள். संसार के संग जी रहे हैं, சாபத்தோடு श्राप வாழ்கிறார்கள். के साथ जी रहे हैं, வியாதியோடு வாழ்கிறார்கள். बीमारी के साथ जी रहे हैं, போராட்டத்தோடு வாழ்கிறார்கள். लड़ाई के साथ जी रहे हैं। இன்னைக்கு தேவனோடு வாழ முடியல. आज परमेश्वर के संग जी नहीं पा रहे हैं। ஒவ்வொரு நாளும் மனுஷன் ஒவ்வொன்றோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். प्रत्येक दिन मनुष्य प्रत्येक कार्य के संग जी रहा है। பாவத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். वो पाप के साथ जी रहा है, சோதோ குடியோடு மதுபானத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு और இருக்கிறான். शराब के साथ जी रहा है, வியாதியோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். बीमारी के साथ जी रहा है, போராட்டத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். लड़ाइयों के साथ जी रहा है, சோத்திரம் வாழ்க்கையில ஜீவித்தில और जीवन में சோத்திரம் மரண போராட்டத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு और இருக்கிறான். मौत के बंधनों के साथ जी रहा है। இப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனும் इस प्रकार हर एक मनुष्य ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். कोई तो एक जीवन में स्थिति में जी ஆனா रहा இந்த है, நோவாவோ लेकिन ये नूह जो है தேவனோடு வாழ்ந்து கொண்டு वो இருக்கிறான். परमेश्वर के साथ साथ जीने वाला, தேவனோடு வாழ்ந்து கொண்டு वो இருக்கிறான். परमेश्वर के साथ जीने அப்ப वाला தேவனோடு मनुष्य। வாழ்கிற மனுஷனை तो परमेश्वर के साथ जीने वाले मनुष्य को கர்த்தர் நினைக்கிறார். परमेश्वर उन्हें स्मरण करता है। தேவனோடு வாழ்கிற பிள்ளைகளை परमेश्वर के साथ जीने वाले मनुष्य கர்த்தர் को நினைக்கிறபடினால परमेश्वर उन्हें स्मरण करता है, தேவன் इसलिए அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் तो அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, கர்த்தர் உங்களை நினைக்கணுமா? परमेश्वर आपको இந்த स्मरण करना இக்கட்டான है। காலத்திலே, इस दबाव भरे இந்த दिनों வேலை में, இல்லாத जो காலத்திலே, बिना नौकरी के இந்த दिनों में, கஷ்டத்தின் इस காலத்திலே, कष्टों के दिनों में, இந்த கோசோத சாப நிறைந்த காலத்திலே, ये श्राप भरे हुए இந்த दिनों में, வியாதி நிறைந்த ये காலத்திலே बीमारी भरा हुआ கர்த்தர் दिनों உங்களை में ஆசீர்வதிக்கணுமா? परमेश्वर आपको கர்த்தர் आशीर्वाद உங்களை करना है। நினைத்தா போதும். परमेश्वर आपको याद करेंगे तो கர்த்தர் काफी நினைச்சா है। போதும். परमेश्वर आपको स्मरण करेंगे கர்த்தர் तो உங்களை काफी है। ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद சோதர करेगा। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको அப்ப आशीर्वाद करेगा। கர்த்தர் நினைக்கணும்னா तो परमेश्वर हमें இந்த स्मरण நோவாவை कर நினைச்சாரு. इस नूह को स्मरण இந்த நோவா किया। நினைப்பதற்கு ये नूह को स्मरण करने के ஆண்டவராகிய लिए தேவன் यहोवा இந்த परमेश्वर, நோவா ये नूह जो கிருபை है பெற்றவன்.
वो अनुग्रह पाया இந்த நோவா मनुष्य। ये नूह நீதிமானா இருந்தான். वो एक धर्मी था। இந்த நோவா ये नूह சோதரம் உத்தமனா वो இருந்தான். खरा मनुष्य था। இந்த நோவா ये नूह தேவனுடன் சஞ்சரிச்சான். परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। ஐந்தாவதாக और पांचवा जो இந்த है நோவா ये नूह जो था கர்த்தர் சொன்னதெல்லாம் செய்தான். और परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसी के अनुसार किया। ஹalleluya. हालेलुया। 6ஆம் அதிகாரத்துல 6वां अध्याय में 22ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 22वां वचन पढ़ेंगे। சோதரம் அப்படியே वैसा ही நோவா அப்படியே செய்தான். नूह ने वैसा ही किया। தேவன் தன்னை கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் செய்தான். परमेश्वर ने आज्ञा दिया हुआ अनुसार அவன் செய்து முடித்தான். उसने पूरा किया। 5வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 5वां वचन पढ़ते 7ஆம் समय அதிகாரம் 5ல வாசிப்போமானால் 7वां अध्याय 5वां वचन நோவா தனக்கு नूह अपने लिए கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் செய்தான். परमेश्वर ने आज्ञा के अनुसार उसने किया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப தேவன் சொன்னதை செய்தான். तो परमेश्वर ने कहा हुआ उसे पूरा किया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, तो प्यारे मसीह के लोगों, தேவன் நம்ம நினைக்கணும்னா परमेश्वर हमें स्मरण करना है तो கர்த்தர் சொல்லுகிறதை செய்யணும். परमेश्वर जो कहते हैं उसे करना है। கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்றாரு? परमेश्वर हमें क्या कहते हैं அதை செய்ய. वो पहला कीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சவுல் என்ன சொல்லப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு ராஜா ஒருத்தர் இருந்தார். ये सऊल कहलाना जूना नियम का राजा ஆண்டவர் था। சொன்னதை செய்யல. परमेश्वर ने कहा हुआ कार्य नहीं किया। கர்த்தர் நினைக்கலையே. परमेश्वर ने उसे स्मरण नहीं किया। ஆண்டவர் மறந்து விட்டார். परमेश्वर उसे भूल ही गए। ஆகினால வாழ்க்கையே ஆஸ்வதிக்கப்பட இழந்து போனான். इसीलिए उसके जीवन में आशीर्वाद को खो दिया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப தேவன் சொன்னதை செய்வோமானால் तो यदि हम परमेश्वर कहने वाले कार्य यदि हम கர்த்தர் करेंगे तो நினைப்பார். परमेश्वर हमें याद करेगा। கர்த்தர் நினைத்து परमेश्वर याद कर நம்மை कर ஆஸ்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद இந்த करेगा। நோவாவை நினைத்து ये नूह को याद कर कर சோதரன் நோவா குடும்பத்தை ஆஸ்வதிப்பதற்கு और नूह के परिवार को आशीर्वाद करने के लिए காரணம் उसका कारण இந்த நோவாவுக்குள்ளே ये नूह के இந்த अंदर 5 காரியம் இருந்தது. ये 5 प्रकार का कार्य था। கிருபை இருந்தது, वो अनुग्रह था, நீதி இருந்தது, वो धर्मी था உத்தமம் और இருந்தது, खरापन था தேவனோடு வாழ்ந்தார், और परमेश्वर के साथ साथ चलता था கட்டளைப்படி ஜீவித்தார், और परमेश्वर का कहा हुआ शब्द சொன்னபடி எல்லாம் செய்தான். वो कहा हुआ अनुसार जिया। இன்னைக்கு நாம் செய்வோமானா तो आज हम करेंगे तो நோவாவை நினைவு கூர்ந்து ஆஸ்வதிக்கப்பட்டது போல जिस प्रकार नूह को याद कर आशीर्वाद किया இந்த समान இக்கட்டான காலத்திலும் इस दबाव भरे दिनों இந்த में भी நெருக்கத்தின் इस காலத்திலும் दबाव भरे दिनों में भी கர்த்தர் நம்மை परमेश्वर हमें ஆசீர்வதிக்க वो आशीर्वाद அவர் करने के लिए போதுமானவரா இருக்கிறார். वो काफिलता परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? हम सब स्तुति करेंगे क्या? நோவாவை போல इस नूह के समान ஆண்டவரே எனக்கு हे प्रभु मेरे ஸ்தோத்திரம் लिए கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. अनुग्रह दीजिए प्रभु। நோவாவை போல इस नूह के என் समान வாழ்க்கையில வாழ मेरे जीवन में जीने के நோவா लिए பெற்ற இந்த 5 அனுபவத்தை इस नूह के पाए हुए நாங்களும் 5 பெற்றுக்கொள்ள अनुभव हम भी पाने के लिए ஆண்டவரே கிருபை தாரும் என்று சொல்லி परमेश्वर हमें कृपा दीजिए कर எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? थोड़ी देर सब स्तुति करेंगे क्या? ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 தகப்பனே தோத்திரம் தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே ஏசப்பா 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 அல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம் நல்ல தகப்பனே ஏசப்பா 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 ஏசுநாதா உமக்கு நன்றி தகப்பனே உமக்கு நன்றி தகப்பனே ஏசு ராஜாவே சோதரம் 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 சோதரா அப்பனே சோதரம் தகப்பனே சோதரம் 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 எல்லாருங்க சோதரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, स्तुति சோதரம். हो। இரண்டாவதாக और दूसरा जो है 1 சாமுவேல் புஸ்தகம் पहला सामुएल की किताब முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय 19வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। அவர்கள் वे लोग அதிகாலையிலே எழுந்து भोर के समय में उठकर கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு परमेश्वर की दंडवत कर ராமாவில் இருக்கிற रामा में रहने वाले தங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போனார்கள். अपने घर को लौट गए। எல்கானா और एल्काना தன் மனைவியாகிய அன்னாளை அறிந்தான். अपनी स्त्री हन्ना के पास गया கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளினார். और यहोवा ने उसकी स्तुति याद किया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை तो உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। 2ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது और दूसरा अध्याय 21वां वचन पढ़ते समय அப்படியே वैसा ही கர்த்தர் அன்னாளை கடாட்சித்தார். और यहोवा ने अन्ना को स्तुति ली அவர் கர்ப்பம் தரித்து और वे गर्भवती 3 हुई குமாரரையும் और 3 बेटे 2 குமார்த்தையும் பெற்றார். और 2 बेटियों को उत्पन्न हुई। சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் और सामुएल बालक जो था கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே வளர்ந்தான். वो यहोवा के संग रहता था। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். तो वो हमें स्मरण किया அவர் है, நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीर्वाद करेगा। தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.
ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், கர்த்தர் நம்மை நினைக்கணும். तो परमेश्वर हमें या आशीर्वाद करना है तो वो हमें स्मरण அப்போ करना है. நோவாவை நினைத்தார், तो नूह को परमेश्वर ने स्मरण கர்த்தர் किया, ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने आशीर्वाद किया. அப்போ நோவாவை நினைப்பதற்கு तो नूह को स्मरण करने के 5 लिए குணங்கள் இருந்தது. 5 प्रकार के गुण थे. ஆகினால் நினைத்து ஆசீர்வதித்தார். इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्मरण कर आशीर्वाद किया. और दूसरा जो है அன்னாளை நினைத்தார், हन्ना को परमेश्वर ने स्मरण किया அன்னாளை ஆசீர்வதித்தார். और हन्ना को परमेश्वर ने आशीर्वाद ஹல்லேலூயா. किया. हालेलुया. 3 குமாரர்களையும் 3 बेटे 2 குமாரத்தையும் கொடுத்து और 2 बेटियों को देकर கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने आशीर्वाद அப்போ किया. அன்னாளை பார்க்கிற பொழுதோ तो हन्ना को हम देखते समय அன்னாள் மலடியா இருந்தாள். हन्ना जो थी एक बांस थी. அன்னாளுடைய கர்ப்பத்தை கர்த்தரே அடைத்திருந்தார். हन्ना की गर्भ को परमेश्वर ने बंद करके அப்போ रखा. அன்னாள் மலடியா இருந்தபடியினால वो बांस थी इसीलिए அவள் சோதரம் அந்த குடும்பத்திலே சபிக்கப்பட்டவளாய் காணப்பட்டாள். वो उस परिवार में श्रापित पाए हुए स्त्री समान थी. அவள் ஒரு சமாதானம் இல்லாமல் वो एक बिना शांति के साथ சோதரம் ஆசீர்வாதத்தை வாழ்க்கையினால காண முடியவில்லையே अब मेरे जीवन में आशीर्वाद को नहीं देख पा रही हूँ என்று எல்லாரால நிந்திக்கப்பட்டு இருந்தாள். ऐसे सारे लोगों के द्वारा वो निंदा किए गए हुए लोग थे. இருந்தாள். वो अपमान किए हुए स्त्री இப்படி थी. இருக்கிற நேரத்தில் इस प्रकार के समय में ही கர்த்தர் அவளை நினைத்தார். परमेश्वर ने उसे स्मरण किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவன் நினைத்தது उसे याद कर கர்த்தர் परमेश्वर ने ஆசீர்வதித்தார். उसे आशीर्वाद किया 5 பிள்ளைகளை கொடுத்து கர்த்தர் और ஆசீர்வதித்தார். 5 बच्चों को देकर परमेश्वर ने उसे மலடியா आशीर्वाद किया. இருந்த அன்னாளுக்கு जो बांझ थी वो स्त्री को தேவன் 5 பிள்ளைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने 5 बच्चों को देकर उसे आशीर्वाद किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்போ हो. அன்னாளை நினைப்பதற்கு என்ன காரணம்? तो हन्ना को याद करने का परमेश्वर का क्या कारण था? அன்னாளை நினைத்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு என்ன காரணம்? हन्ना को याद कर कर परमेश्वर उसे आशीर्वाद करने இந்த का कारण क्या அன்னாள் है? என்ன செய்தார்? इस हन्ना ने क्या किया? தேவன் நினைப்பதற்கு परमेश्वर उसकी स्तुति लेने के ஸ்தோத்திரம். लिए அதே 1ஆம் அதிகாரம் वही पहला अध्याय 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 10वां वचन हम पढ़ते அவள் समय போய் वो जाकर மனம் கசந்து वो मन की व्याकुल மிகவும் होकर அழுது वो बहुत रोकर கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார். परमेश्वर की और उसने प्रार्थना किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 9वां वचन पढ़ते समय அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर लिखा गया है சீலோவிலே तब शीलो में அவள் புசித்து குடித்த பின்பு वो खाने पीने के बाद அன்னாள் எழுந்து हन्ना उठकर அதாவது ஆசாரியனாகி ஏலி जो याजक जो கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசலில் நிலையண்டையிலே ஒரு ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள். वो यहोवा के मंदिर की चौखट पे एक बाजू में बैठ गई थी. அவள் தேவ சமூகத்தை தேடினாள். वो परमेश्वर की समूह को ढूंढी उसने. சோத்திரம். அன்னாள் जो हन्ना जी அதிகமாக தேவ சமூகத்தை தேடினாள். अधिकता से परमेश्वर के चरणों को उसने खोजा. தன் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வருகிற போதெல்லாம், अपने जीवन में परेशानी आते समय, தன் வாழ்க்கையில சோதனைகள் வருகிற போதெல்லாம், अपने जीवन में जो परेशानी आते தன் समय, வாழ்க்கையில துக்கங்கள் வருகிற போதெல்லாம் अपने जीवन में जो दुख आते தன் समय தாய் வீட்டுக்கு செல்லவில்லை, अपने माँ के घर पे नहीं गई, தன்னுடைய சொந்த பந்த வீட்டுக்கு செல்லவில்லை, अपने रिश्तेदार वालों को घर पे नहीं தன்னுடைய गई, நண்பர்கள் வீட்டுக்கு செல்லவில்லை, अपने दोस्त यारों के घर पे नहीं அவள் गई வேற எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கவில்லை. और किसी प्रकार के निर्णय அவள் उसने नहीं தேவ लिया. சமூகத்தை தேடினார். वो परमेश्वर के समूह को अधिकता से खोजा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப கர்த்தர் இந்த அன்னாளை நினைப்பதற்கு तो परमेश्वर इस हन्ना को याद அவள் करने के लिए தேவ சமூகத்தை தேடினார். उसने परमेश्वर के समूह को அப்ப उसने நாம் खोजी. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் சமூகத்தை தேடணும். तो प्रत्येक दिन हम भी परमेश्वर के चरणों को खोजना தேவ है. சமூகத்தில் தேடுகிற போது परमेश्वर के चरणों को हम खोजते समय தேவ சமூகத்தை தேடணும். परमेश्वर के समूह को खोजना है. கர்த்தருடைய சமூகம் परमेश्वर की समूह நம்முடைய வாழ்க்கையில குறைகளை மாற்றும். हमारे जीवन की कमियां को बदलता है தேவனுடைய சமூகம் और परमेश्वर की நம்முடைய समूह பிரச்சனையை மாற்றும். हमारी परेशानी को बदलता है தேவனுடைய சமூகம் और परमेश्वर की समूह நம்முடைய குறைகளை நிறைவாக்கும். हमारी कमियों को वो पूरा करता है தேவனுடைய சமூகம் और परमेश्वर की समूह நம்மை உயர்த்தும். हमें वो ऊंचा करता தேவனுடைய है சமூகம் और परमेश्वर की समूह நம்மை மேன்மைப்படுத்தும். हमें वो उन्नति देता है. ஆக தேவ சமூகத்தை தேடணும். इसलिए परमेश्वर की समूह को ढूंढना ஆக है. தானியேல் इसलिए दानियेल 3 வேளை கர்த்தர் சமூகத்தை தேடினான். वो दिन में 3 बार परमेश्वर के समूह को ढूंढा. தாவீது और दाऊद ஒரு நாளைக்கு 7 முறை கர்த்தர் சமூகத்தை தேடினான். एक दिन 7 बार परमेश्वर को ढूंढा उसने. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆகையால தான் इसके कारण தாவீது दाऊद जो है ஆளுமைக்கிறவனா இருந்தாலும் वो पेड़ चलाने वाला मनुष्य அந்த था तो भी தாவீது உயர்த்தப்பட்டான். वो दाऊद जो ऊंचा किया गया. ஸ்தோத்திரம். ஒரு தானியேல் एक दानियेल சிறையா கொண்டு போகப்பட்டாலும் वो बंदीगिरा की दौर पे ले गया तो भी மேன்மை அடைந்தான். वो दानियेल एक उन्नति पाया கர்த்தரை ஒவ்வொரு நாள் தேடினான். क्योंकि प्रत्येक दिन परमेश्वर को उसने ढूंढा. தேவனை ஒவ்வொரு நாளும் தேடி வந்தான். वो प्रत्येक दिन परमेश्वर को उसने ढूंढा. கர்த்தரை தேடினான். परमेश्वर को ढूंढा. தேவ சமூகத்தை தேடினான். परमेश्वर की समूह को ढूंढा. ஆகினால தான் इसलिए ही கர்த்தர் சமூகம் परमेश्वर की समूह நம்மோடு இருக்கணும். हमारे संग रहना ஆனா है. தாவீது
சொன்னா इसलिए दाऊद ने कहा 16ஆம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் போதோ 16वां भजन संगीत में அவர் எப்போது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், उसे निरंतर मैं अपने सामने ஆகிய रखा நான் हूं, அசைக்கப்படுவதில்லை. इसलिए मैं कभी वो கர்த்தர் डगमगाऊंगा தன் नहीं। சமூகத்தை தன் முன்னாடி வைத்துக் கொண்டான். परमेश्वर के समूह को अपने आगे रख दिया। 51ஆம் சங்கீதத்திலே 91वें भजन संगीता में 51ஆம் சங்கீதத்திலே 91वें भजन संगीता உம்முடைய पर சமூகம் आपका என்னை समूह விட்டு விலக கூடாது, मेरे सामने से नहीं हटना है। உம்முடைய சமூகம் என்னோடு இருக்கணும். आपका समूह का निरंतर சமூகத்தை मेरे साथ, பிடித்துக் கொண்டான். वो परमेश्वर के समूह को पकड़ लिया। வாழ்க்கை தவறு வந்தாலும் கூட और उसके जीवन में गलतियां आने के बावजूद ஆனால் भी சமூகத்தை விடல. लेकिन परमेश्वर के समूह को नहीं உன் छोड़ा। சமூகம் என்னை விட்டு விலக கூடாது. आपकी उपस्थिति मेरे आगे से नहीं அப்ப அந்த हटना है। சமூகம் இருந்தபடினால उनका उपस्थिति था அவன் इसलिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். वो आशीर्वाद पाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நினைச்சாரு, परमेश्वर ने उसे याद किया, கர்த்தர் நினைத்தாரு, परमेश्वर ने स्मरण அவன் किया, பாவத்தை மன்னித்தாரு, उसके पापों को क्षमा கர்த்தர் किया, உயர்த்தினாரு. परमेश्वर उसे ऊंचा அதே किया। போலதான் उसी तरह ही அன்னாள் अन्ना ஒவ்வொரு நாளும் प्रत्येक दिन சமூகத்தை தேடினார். उसके समूह को खोजी, கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடினார். परमेश्वर के समूह को उसने खोजी। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, உங்களை கர்த்தர் நினைத்து ஆசீர்வதிக்கணுமா? आपको परमेश्वर याद कर आशीर्वाद தேவ करना है சமூகத்தை तो தேடுங்க. आप परमेश्वर के समूह को சோதோ, खोजो। இந்த இக்கட்டான காலத்தை கர்த்தர் சமூகத்தை தேடுங்க. ये दबाव भरे दिनों में परमेश्वर के चरणों को ढूंढो। நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தர் சமூகத்தை தேடுங்க. और समय मिलते समय परमेश्वर को ही केवल கஷ்டத்தை ढूंढो। பார்க்காதீங்க, आप कष्टों को मत देखिए, உன் துன்பத்தை பார்க்காதீங்க, आपके दुखों को मत देखिए, உன் வேதனையை பார்க்காதீங்க, आपके वेदना को मत देखिए, உன் கண்ணீரை பார்க்காதீங்க, आपके आंसुओं को मत உன் देखिए, துன்பத்தை பார்க்காதீங்க, आपके दुखों को मत உங்க देखिए, பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க. आपके परेशानी को मत கர்த்தர் देखिए, சமூகத்தை பாருங்க. आप परमेश्वर के समूह को கர்த்தர் देखिए, சமூகத்தை தேடுங்க. परमेश्वर के समूह को நிச்சயமா ढूंढो। கர்த்தர் நினைப்பா. निश्चितता से परमेश्वर இந்த आपको அன்னாள் स्मरण करेगा। அப்படிதான் தேடினா. इस अन्ना ने वैसे ही याद தன் किया, கஷ்டத்தை பார்க்கல, अपने कष्टों को नहीं देखा, நிந்தையை பார்க்கல, अपने निंदा को नहीं देखा, அவமானங்களை பார்க்கல, अपने अपमान को नहीं देखा, எதையும் பார்க்கல. वो किसी चीजों को नहीं கர்த்தர் देखा, சமூகத்தை தேடினா. केवल परमेश्वर के समूह को ढूंढा, கர்த்தர் சமூகத்தை தேடினா. परमेश्वर के समूह को ढूंढी, கர்த்தர் சமூகத்தை தேடினபடியினால परमेश्वर के समूह को ढूंढा। इसलिए ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर அன்னாளை நினைத்தார். उस अन्ना को स्मरण அன்னாளை किया, நினைத்தபடியினால उस अन्ना को स्मरण கர்த்தர் किया, इसलिए ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर उसे அவர் आशीर्वाद கர்ப்பத்தை किया, ஆசீர்வதித்தார். उसके गर्भ को आशीर्वाद किया, கர்ப்பத்தை ஆசீர்வதித்து उसके गर्भ को आशीर्वाद அதற்குள்ள कर விசேஷமான தீர்க்கதரிசி எழுப்பினார். और उसके अंदर विशेषता के एक भविष्यद्वक्ता को அப்ப उत्पन्न இதே போல किया। உங்கள் குடும்பத்தை நினைப்பாரையா? उसी तरह आपके परिवार இந்த को भी மாசம் स्मरण करेगा। முடிவதற்குள்ள ये महीना खत्म होने से கர்த்தர் पहले குடும்பத்தை நினைப்பாரு. परमेश्वर आपके परिवार को उन याद कष्टों को करेगा। பார்க்காத, आपके कष्टों को उन देखो வேதனையை मत, பார்க்காத, आपकी वेदना को उन देखो வியாதியை मत, பார்க்காத, आपके बीमारी को ஒரு देखो சொந்த मत, நெருக்கத்தை பார்க்காத, आपके दबावपन को கர்த்தரை देखो मत, மட்டும் பாரு. आप केवल परमेश्वर को கர்த்தரை देखो, மட்டும் பாரு. परमेश्वर को केवल இயேசு देखो, மட்டும் பாரு. केवल यीशु को கர்த்தர் देखो। உன்னை சுகமாக்குவார். परमेश्वर आपको चंगा கர்த்தர் உன்னை करेगा, விடுவிப்பார். परमेश्वर आपको छुटकारा கர்த்தர் देगा, கண்ணீரை மாற்றுவார். परमेश्वर आपके आंसुओं को உன் கவலையை पोंछेगा, மாற்றுவார். आपकी चिंताओं को உன் நிந்தையை हटाएगा, மாற்றுவார். आपकी निंदा को बदलेगा, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றுவார். सभी को परमेश्वर बदल देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தா आपके अंदर विश्वास நான் होगा ஒவ்வொரு तो நாளும் கர்த்தரை தேடுவேன், मैं निरंतर परमेश्वर को கர்த்தரை ढूंढूंगा, தேடி ढूंढ என் कर நிந்தையை மாற்றுவேன், मेरी निंदा को बदलूंगा, என் நிந்தை நீங்கும், मेरा निंदा என் கஷ்டம் बदलेगा, நீங்கும், मेरा कष्ट என் बदलेगा, கண்ணீர் நீங்கும். मेरा आंसू அப்படி बदलेगा। விசுவாசிக்கிறீங்க. ऐसा विश्वास எங்க करने वाले இருந்தாலும் कहाँ भी எங்க होंगे तो இருந்தாலும் जहाँ कहीं हो கரங்களை உயர்த்தி हाथों को उठाते என் हुए கர்த்தரை தேடி आप परमेश्वर என் को வியாதி ढूंढकर மாறும், मेरा என் बीमारी சுகம், என் बदलेगा, கர்த்தரை தேடி परमेश्वर को என் ढूंढकर கண்ணீரை மாறும். मेरा आंसू அப்படி बदलेगा। விசுவாசிக்கிறவங்க ऐसा எல்லாரும் विश्वास இந்த करने கரங்களை वाले சோதரம் सब பண்ணுங்க. दोनों हाथों को उठाकर स्तुति அப்படி எல்லா करेंगे, கரங்களை வைத்து எல்லாம் சோதரம் ऐसे பண்ணுங்க. हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा, ஊரா ராபா स्तुति हो, ஷக்கா स्तुति हो, நிகாமா स्तुति हो தீனா प्रभु, நாமா स्तुति हो ஊரா प्रभु, ராபா स्तुति हो प्रभु। கர்த்தரை தேடிப்பா, परमेश्वर को ढूंढ कर கர்த்தரை देखिए, தேடிப்பாரு, परमेश्वर को ढूंढ कर கர்த்தரை देखिए, தேடிப்பாரு. परमेश्वर को ढूंढ कर அன்பு देखिए। தேவ பிள்ளையே, प्यारे நீ परमेश्वर के लोगों, கர்த்தரை தேடிப்பாரு, आप परमेश्वर को ढूंढ कर கர்த்தரை देखिए, தேடிப்பாரு, परमेश्वर को ढूंढो, உண்மையா आप தேடிப்பாரு, सच्चाई से ढूंढो, உண்மையா தேடிப்பாரு, सच्चाई से ढूंढ कर देखो, கடமைக்கு தேடாத, आप नाम के लिए ढूंढो मत, பார்வைக்கு தேடாத, आप नजरों के लिए ढूंढो உண்மையா मत, தேடிப்பாரு, सच्चाई से ढूंढ कर देखो, உண்மையா தேடிப்பாரு, सच्चाई से ढूंढ कर கர்த்தர் देखो, சுகமாக்க வல்லவர். परमेश्वर आपको உன் चंगा அவயம் करेगा, புதுசா மாறும், आपके सारे अवयव नया உன் होगा, அவயம் புதுசா மாறும், आपके शरीर के अवयव உன் नया கடன் होगा, பாரம் மாறும், आपके कर्ज के बोझ போதும் बदलेगा, கஷ்டங்கள் மாறும், आपके कष्ट உன் बदलेगा, தேவலக்கத்தை சந்திப்பா, आपके जरूरतों को पूरा ஒரு करेगा, மனுஷன் அனுப்புவா, ओ मनुष्य को भेजेगा ஒரு आपके புதிய लिए, மனுஷன் அனுப்புவா, एक नया मनुष्य को ஒரு भेजेगा, புதிய மனுஷன் அனுப்புவா, आपके लिए नया मनुष्य ஒரு भेजेगा, அறியாத மனுஷன் அனுப்புவா, आप अनजाने लोगों को போதும் भेजेगा, உன் தேவையை சந்திக்க முடியும், आपके जरूरत पूरा होने के கர்த்தர் लिए ஒரு பறவை அனுப்புவா, परमेश्वर एक पक्षी को भेजेगा, கர்த்தர் ஒரு பறவை அனுப்புவா, परमेश्वर एक पक्षी को ஒரு भेजेगा, காக்காவை அனுப்புவா, एक कौवे को भेजेगा, ஒரு பருதை அனுப்புவா, एक कौवे को भेजेगा, போதும் ஒரு மனுஷன் அனுப்புவா, एक मनुष्य को भेजेगा, ஒரு ஊழியக்காரன் அனுப்புவா, एक सेवक को ஒரு भेजेगा, தீர்க்கனை அனுப்புவா, एक भविष्यद्वक्ता நீ को भेजेगा, கவலைப்படாத, आप चिंता मत கவலைப்படாத, होइए, आप चिंता मत ஏழாவது होइए, மாதத்திலே एक 7वें महीने के அற்புதத்தின் மாதமாய் மாறும், एक अद्भुत का महीना बदलेगा, அற்புதத்தின் மாதமாய் மாறும், अद्भुत का महीना बदलेगा, அதிசயத்தின் மாதமாய் एक மாறும், आश्चर्य का महीना அசுதம் बदलेगा, அது அதிசயத்தின் மாதமாய் एक மாறும், आशीर्वाद का महीना விடுதலையின் बदलेगा, மாதமாய் एक மாறும், छुटकारा का महीना உன் கண்ணீர் बदलेगा, துடைக்கப்பட்ட மாதமாய் आपके மாறும். आंसू बदला हुआ ஓ महीना बदलेगा। பிரைஷாலா தீனா நாமா தூரா ராபா, ஓ பௌரி காமா ஷாக்கா நீகாமா தீனா நாமா தூரா ராபா, ஓ பௌரி காமா ஷாக்கா நீகாமா தூனா நாமா தூரா ராபா, ஓ பௌரி காமா தீனா நாமா தூரா ராபா ஷாக்கா நீகாமா தீரா ராபா,
இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறேன். यीशु के नाम से जय पाता குடும்பத்துல हूं. போராடி கொண்டு कई இருக்கிறேன். परिवार में लड़ने वाले, சில குடும்பத்துல போராடி கொண்டு कई இருக்கிறேன். परिवार में लड़ने எல்லா वाले அந்தகாரத்தின் ஆவிகள் सारे अंधकार की आत्मा இயேசுவின் को நாமத்தினால यीशु के नाम இப்பொழுது से அழிக்கப்பட்டு போவதாக. अभी नाश हो जाए, இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டு போவதாக. अभी नाश हो जाए, இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டு போவதாக. अभी नाश हो जाए, இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டு போவதாக. अभी नाश हो जाए. ஊரா ராகாமா ஓ, மீனா धन्यवाद. நாமா ஷாகா நிகாமா மீனா நாமா தூரா ராபா தீனா காமா ஊரா ராபா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா. எல்லா தடைகள் உடைக்கப்படட்டும். सारे रुकावट எல்லா बदल जाने தடைகள் दीजिए, உடைக்கப்படட்டும். सारे रुकावट बदल எல்லா जाने தடைகள் दीजिए, உடைக்கப்படட்டும். सारे रुकावट எல்லா बदल जाने தடைகள் दीजिए, உடைக்கப்படட்டும். सारे रुकावट எல்லா बदल जाने தடைகள் दीजिए, உடைக்கப்படட்டும். सारे रुकावट तोड़ जाने மீனா दीजिए. காமா ஷாகா आमीन. நிகாமா தீரா ராபா தூனா காமா ஊரா ராபா தீனா நாமா ஓ ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா தூனா காமா ஓ ஷாகா நிகாமா தூரா ராபா. சில கட்டுகள் அறுத்து கொண்டு இருக்கிறார். कई बंधन को परमेश्वर काट रहा है. கட்டுகள் அறுத்து கொண்டு कई இருக்கிறார். परिवार में बंधन को काट रहा है. கட்டு அறுத்து கொண்டு இருக்கிறார். जादू टोने के बंधन को काट रहा அறுத்து கொண்டு है. இருக்கிறார். बीमारी के बंधन को काट रहा है. உடைத்து கொண்டு இருக்கிறார். वो जो रुकावट भरा हुआ बंधन को तोड़ रहा है. ஷாகா நிகாமா தூரா ராபா தீனா நாமா பௌரி காமா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா தூனா காமா. நல்லாண்டவர் 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 நல்லாண்டவர். பிரகாஷ் சகோதரன் प्रकाश भाई, பிரகாஷ் ஒரு குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் प्रकाश भाई के विरोध அந்தகாரத்தின் ஆவி போராடி கொண்டு वो இருக்கிறது. अंधकार की आत्मा लड़ रहा है. அந்தகாரத்தின் ஆவி போராடி கொண்டு अंधकार இருக்கிறது. की आत्मा लड़ रहा है. குடும்பத்துக்கு விரோதமாக कई परिवार के विरोध சத்துருவானவன் शत्रु जो है மூன்று விதத்துல போராடி கொண்டு तीन இருக்கிறான். प्रकार से लड़ रहा है. சகோதரனே हे भाई, இன்னைக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்து आज परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर परमेश्वर की ओर देखोगे तो परमेश्वर आपके लिए विजय देगा. परमेश्वर को समूह को ढूंढ कर देगा. परमेश्वर को समूह को ढूंढ कर தப்பித்துக் கொள்ளுவா. आपके आने वाली विपत्तियों से बचोगे. ஆபத்து தப்பித்துக் கொள்ளுவா. आने वाली विपत्तियों से बचोगे. இன்ஷாஅல்லாஹ். மீனா நாமா தூரா ராபா ஷாகா நிகாமா மீனா நாமா ஊரா ராபா தீனா காமா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா ஓ ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா. ஆசா சகோதரி குடும்பத்திலே आशा बहन के परिवार पर இருக்கிற ஒரு பொல்லாத ஆவின் கிரியைகள் रहने वाले बुरी आत्मा की क्रिया அழிக்கப்பட்டு वो नाश அந்த होकर குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போகிறது. उस परिवार से बाहर निकल रहा है. நாமா தூரா ராபா धन्यवाद, ஷாகா धन्यवाद, நிகாமா அவருடைய धन्यवाद. மகனுக்கு விரோதமாய் उनके बेटी के विरोध செய்யப்பட்ட ஆவிகள் करने वाले जादू செய்யப்பட்ட ஆவிகள் करने वाले போராடி जादू கொண்டு இருக்கிறது. वो लड़ रहा है. அவர் வாழ்க்கையை உடைத்து போடும்படியா उसके जीवन को तोड़ने के குடும்பத்தை लिए, அழிக்கும்படியா उसके परिवार को नाश करने के குடும்பத்தை लिए, அழிக்கும்படியா उसके परिवार को नाश போராடி करने கொண்டு के இருக்கிறது. लिए वो लड़ रहा இன்னைக்கு है. ஒப்பு கொடுப்பானானா आज अर्पण करोगे तो கர்த்தர் ஒப்பு கொடுப்பானானா आज अर्पण करोगे तो கர்த்தர் இன்று அந்த குடும்பத்தை விடுதலை தர வல்லவராக आज இருக்கிறார். परमेश्वर उस परिवार में छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है. நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா ஷாகா நிகாமா ஊரா ராபா தீனா காமா பௌரி காமா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா. நல்லாண்டவர் 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 ஊரா காமா மீனா நாமா தூரா ராபா ஷாகா நிகாமா தீனா நாமா தூரா ராபா ஊரா ரா காமா தீனா நாமா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா தூனா நாமா. டேவிஸ் ஒரு குடும்பத்தில் डेविस और कुटुंबத்தில் डेविस भाई के परिवार में கர்த்தர் சமூகத்தை தேடுவார்கள். परमेश्वर के समूह को ढूंढेंगे तो அற்புதம் நடக்கும்படி कोई तो एक अद्भुत होने के ஏதோ लिए ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படி कोई तो एक अद्भुत होने के लिए லேவி கொண்டு இருக்கிறார். पवित्र आत्मा जी अगुवाई कर रहा है. पवित्र आत्मा जी उत्साह कर रहा है. அற்புதம் நடக்கும்படி वो परिवार में अद्भुत होने, அதிசயம் நடக்கும்படி परिवार में आश्चर्य काम होने के பண்ணி கொண்டு लिए இருக்கிறார். शत्रु रुकावट कर रहा है. ஆவி போராடி கொண்டு शत्रु की आत्मा लड़ रहा है. மேற்கொள்வதற்கு उसमें प्रभुता करने के लिए சமூகத்தை தேடுவார்களானால் परमेश्वर के समूह को ढूंढेंगे तो சமூகத்தை தேடுவார்களானால் परमेश्वर के समूह को ढूंढेंगे तो ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर பெரிய ஒரு மிராக்கிள் நடக்கும்படி वो बड़ी एक अद्भुत होने के लिए பெரிய அற்புதம் நடக்கும்படி वो परिवार में बड़ी एक अद्भुत होने के लिए परमेश्वर क्रिया कर रहा है. परमेश्वर क्रिया कर रहा है. தேடுகிற போது उनके समूह को ढूंढते समय उनके समूह को ढूंढते समय परमेश्वर क्रिया करने के लिए सामर्थ्य है. ராபா ஷாகா நிகாமா மீனா நாமா ஊரா ராபா காமா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா துனா காமா ஊரா ராபா ஷாகா நிகாமா தீரா ராபா ஊரா ராபா தீனா காமா. ஜூலியட் சகோதரி குடும்பத்தில் ஜூலியட் சகோதரி குடும்பத்தில் जूलियट बहन के परिवार में செய்வின ஆவிகள் जो जादू टोने की आत्मा वो अगुवाई कर रहा है. செய்வின ஆவிகள் ஏவப்பட்டு वो जादू टोने की आत्मा போராடி கொண்டு இருக்கிறது. वो लड़ रहा है. போராடி கொண்டு वो இருக்கிறது. लड़ रहा है. மரண கட்டிலிருந்து விடுவித்த கர்த்தர் मौत के बंधन से छोड़ा हुआ परमेश्वर உடைக்கும்படியா वो बीमारी के बंधन को तोड़ने के लिए, बीमारी तोड़ने के लिए குடும்பம் அர்ப்பணிக்கிற போது परिवार पूरा अर्पण करते समय கர்த்தர் விடுவித்து परमेश्वर छुड़ाकर கர்த்தர் கிரியை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर क्रिया करने के लिए सामर्थ्य है. दूरा राबा ஷாகா நிகாமா மீனா நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா
kama shaka ni kama dira raba duna kama bauri kama ura raba dina kama shaka ni kama dura raba வேறொரு ஆளுக்கு செய்யப்பட்ட அந்த செய்வினை वो दूसरे आदमी को करने वाले जादू तो ना சகோதரன் பாதிக்கப்பட்டார் वो भाई नुकसान पाया அந்த है பாதிப்பு वो नुकसान சரீரத்தை பாதித்து விட்டது वो शरीर को नुकसान कर दिया है பாதித்து விட்டது वो धंधा को नुकसान कर दिया குடும்பத்தை है தொடாதபடி परिवार को ना छूते हुए பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார் परमेश्वर आपको रक्षा कर रहा है அர்ப்பணிக்கிற போது परिवार पर अर्पण करते குடும்பம் समय ஒப்பு கொடுக்கிற போது परिवार पर अर्पण करते கர்த்தர் समय நிச்சயமாய் परमेश्वर இந்த निश्चितता மாதத்துக்குள்ளே से इस महीने के अंदर அற்புதம் செய்ய வல்லவராக वो இருக்கிறார். अद्भुत करने के लिए அற்புதம் सामर्थ्य செய்ய है வல்லவராக இருக்கிறார். वो अद्भुत करने के लिए கர்த்தர் सामर्थ्य சமூகத்தை है தேடுங்கள். परमेश्वर के समूह को கர்த்தர் ढूंढो சமூகத்தை நோக்கி பாருங்கள். परमेश्वर के समूह की ओर குறைகளை அறிக்கை देखिए செய்யுங்கள். अपने कमियों को कबूल குறைகளை அறிக்கை कीजिए செய்யுங்கள். अपने कमियों को कबूल குறைகளை அறிக்கை कीजिए செய்யுங்கள். अपने कमियों को कबूल மீனா कीजिए காமா ஷாக்கா நீ காமா தீரா ராபா தூனா நாமா பௌரி காமா ஷாக்கா நீ காமா தீரா ராபா தூனா நாமா பௌரி காமா ஷாக்கா நீ காமா தீரா ராபா தூனா காமா பௌரி காமா தீனா நாமா ஷாக்கா நீ காமா தூரா ராபா தீனா நாமா ஓ ஷாக்கா நீ காமா தீரா ரா காமா தூரா ராபா ஓ ஷாக்கா நீ காமா தூரா ராபா பௌரி காமா ஓ ஷாக்கா நீ காமா தீனா நாமா சந்திராவதி சௌரி குடும்பத்தில் चंद्रावादी माता परिवार के जीवन में சமூகத்தை தேடுவார்களா परमेश्वर के समूह को ढूंढेंगे तो பிரச்சனை பாதுகாக்கப்படுவார்கள் आने वाली परेशानी से रक्षा पाओगे சமூகத்தை தேடுவார்களானால் उनके समूह को ढूंढोगे तो பாதுகாக்கப்படுவார்கள் आप रक्षा पाओगे பாதுகாக்கப்படுவார்கள் आप रक्षा ஒரு पाएंगे விபத்து வரும்படியாய் एक विपत्ति आने के लिए நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது वो आपके और நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது आपकी ओर दौड़ रहा குடும்பத்தை है நோக்கி परिवार ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது की ओर दौड़ रहा है மீனா காமா ஷாக்கா நீ स्तुति हो, காமா स्तुति தீரா हो, ராபா स्तुति हो, தூனா स्तुति हो। காமா நல்லாண்டவன் 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 பைஷாலா தீனா நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா ஷாக்கா நீ காமா மீனா நாமா தூரா ராபா ஆண்டவர் சமூகத்தை தேடுகிற போது परमेश्वर के समूह को ढूंढते समय நிச்சயமாய் परमेश्वर निश्चितता கர்த்தர் से நிச்சயமாய் परमेश्वर निश्चितता से ஆண்டவர் परमेश्वर நினைப்பார். वो आपको याद கர்த்தர் करेगा நினைத்து ஆசீர்வதிப்பார். आपको स्मरण कर कर आशीर्वाद करेगा தீனா நாமா स्तुति பௌரி हो, காமா स्तुति हो, स्तुति हो। நல்லாண்டவரே சோதரம் पिता, சோதரம் धन्यवाद, சோதரம் சோதரம் धन्यवाद, சோதரம் धन्यवाद, சோதரம் धन्यवाद। இசையா चचगरया उसके उसके हम हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है ईशया चचगड़रिया उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है हालेलुया आमेन 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 हालेलुया हालेलुया அன்னாளை கர்த்தர் நினைப்பதற்கு तो हन्ना को परमेश्वर स्मरण करने के அவர் लिए தேவ சமூகத்தை தேடினார் उसने परमेश्वर के समूह को ढूंढा இரண்டாவது என்ன और செய்தாலாம் दूसरा उसने क्या किया கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணார் वो आंसुओं के साथ प्रार्थना किया 15ஆம் வசனத்துல वो 15 वचन में சகோதரர், அதற்கு அன்னாள் उसके लिए हन्ना ने பிரயுத்தரமாக वो उस पद से அப்படி அல்ல वैसा என் नहीं ஆண்டவனே हे मेरे நான் प्रभु மனக்லேசமுள்ள ஸ்திரீ मैं मन की दुख भरी நான் हुई திராட்சை स्त्री ரசமாகிலும் मैं दाग मधु நான் மதுவாகிலும் और मधु குடிக்கவில்லை मैंने नहीं पिया நான் है கர்த்தருடைய சன்னதியிலே और परमेश्वर के என் सम्मुख पर இருதயத்தை ஊற்றி விட்டேன் मैंने अपने हृदय को उंडल दिया கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறவன் वो आंसू के साथ प्रार्थना करने கர்த்தர் वाले நினைக்கணும் तो परमेश्वर में स्मरण கர்த்தர் करना है நினைத்து ஆசீர்வதிக்கணும் परमेश्वर में स्मरण करके இந்த आशीर्वाद அன்னாளை करना है கர்த்தர் நினைத்தா इस अन्ना को परमेश्वर ने स्मरण அன்னாளை किया கர்த்தர் நினைத்து इस अन्ना को स्मरण कर அன்னாளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார் என்றால் इस अन्ना को परमेश्वर स्मरण किया तो இரண்டாவது கண்ணீரோடு ஜெபித்தார் दूसरा उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना கண்ணீரின் किया ஜெபம் आंसुओं की प्रार्थना கண்ணீரின் ஜெபம் आंसुओं की प्रार्थना கர்த்தர் பரலோகத்தையே परमेश्वर स्वर्ग राज को ही திறக்கச் செய்யும். वो खोलने लगाता है ஹalleluya हालेलुया கண்ணீரின் ஜெபம்யா आंसू की प्रार्थना கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி பாரு आंसू के साथ प्रार्थना करके கஷ்டத்தையே देखिए பார்க்காத केवल कष्टों को ही உன் मत देखिए வியாதியை பார்க்காத आपके बीमारी को मत உன் देखिए சோத்த வறுமை வரிசையை பார்க்காத आपके जो உன் अकालपन दरिद्रத்தை को பார்க்காதயா? आपके दरिद्र को मत देखिए கர்த்தரை கண்ணீரோடு பாரு आप परमेश्वर को आंसू के கண்ணீரோடு साथ देखिए தேடி
சிந்திப்பாரு आंसू के साथ ढूंढ कर கண்ணீரை देखिए, சிந்திப்பாரு आंसू को बहा कर देखिए, கண்ணீரை சிந்திப்பாரு आंसू को बहा कर देखिए, கண்ணீரோடு சிந்திப்பாரு आंसू को बहा कर देखिए। ஆகார் आगार கண்ணீர் விட்டு சிந்தினா अजीरा आंसू बहा कर ढूंढा, கண்ணீரை சகோதர கண்ணீர் விட்டு சிந்தினபடினால आंसू बहा कर ढूंढा, इसीलिए கர்த்தர் परमेश्वर அந்த கண்ணீரை கண்டு उस आंसू को देखकर கர்த்தர் அங்க பெரிய ஒரு தண்ணீரை உருவாக்கினார் परमेश्वर ने वहां पर बड़े एक सोता को उत्पन्न किया। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। சாக கிடந்த அந்த குழந்தைகளை वो जो मरने वाले स्थिति में சாக उस கிடந்த बच्चे ஆகாரை को, उस मरने वाले சகோதர अजीरा को கர்த்தர் வாழ வைத்தார் परमेश्वर ने जिलाया। இன்னைக்கு உங்களை வாழ வைப்பாரையா आज आपको உங்க जिलाएगा குடும்பத்தை வாழ परमेश्वर, வைப்பாரு आपके परिवार को நீ जिलाएगा। திகைத்து கொண்டு இருக்கிறாய் आप कहां पर व्याकुल ஆகாரை हो, போல वो अजीरा நீ के திகைத்து समान கொண்டு இருக்கிறாய் आप व्याकुल हो रहे ஆகாரை हो, போல इस अजीरा के கண்ணீர் விட்டு கொண்டு समान இருக்கிறாய் आप आंसू बहा रहे ஆகாரை हो, போல इस अजीरा के புலம்பிக் समान கொண்டு இருக்கிறாய் आप विलाप कर रहे இன்னைக்கு हो। ஆகாரை வாழ வைத்த ஆண்டவர் इस आज अजीरा को जिलाया परमेश्वर, ஆகாரின் பிள்ளையை போஷித்த ஆண்டவர் अजीरा के बच्चे को உங்கள் जिलाया பிள்ளையை परमेश्वर, போஷிக்க வல்லவர் आपके बच्चे को உங்கள் दृप्त குடும்பத்தையும் करेगा, போஷிக்க आपके வல்லவர் परिवार को भी உங்கள் दृप्त குடும்பத்தை करेगा, போஷிக்க आपके வல்லவர் परिवार को भी दृप्त கண்ணீரின் करेगा। ஜெபம் आंसू की प्रार्थना, கண்ணீரின் ஜெபம் आंसू का प्रार्थना, கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி பாரு आंसू बहाकर प्रार्थना करके கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி देखिए, பாரு आंसू बहाकर प्रार्थना करके கடமைக்கு देखिए। ஜெபம் பண்ணாத आप फर्ज के लिए प्रार्थना मत பார்வைக்கு कीजिए, ஜெபம் பண்ணாத नजरों के लिए प्रार्थना मत தேவைக்கு कीजिए, ஜெபம் பண்ணாத जरूरत के लिए प्रार्थना मत கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி कीजिए, பாரு आंसू के साथ प्रार्थना கண்ணீரோடு करके ஜெபித்து देखिए, பார் आंसू के साथ प्रार्थना கண்ணீரோடு करके மன்றாடி देखिए, பாரு आंसू के साथ विलाप कीजिए, கண்ணீரோடு அவர் பாதத்தை விட்டு பாரு आंसू के साथ उसके चरणों में அந்த बहा कर கண்ணீரின் देखिए, ஜெபம் वो आंसू की प्रार्थना கர்த்தர் வீட்டுக்கு கொண்டு வரையா परमेश्वर आपके घर पर சுகத்தை கொண்டு आशीर्वाद, வரும், आपके सुख को ले தேவையை आएगा, கொண்டு வரும், आपके जरूरत को ले ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு आएगा, வரும், आशीर्वाद को ले சமாதானத்தை आएगा, கொண்டு வரும், शांति को ले आएगा, எல்லாம் கொண்டு வரும். सब कुछ ले आएगा। ஹalleluya हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। கண்ணீரின் ஜெபம் ये आंसू की प्रार्थना சகோதர, வியாதியை மாற்றி போடுயா वो बीमारी को बदल देगा மரணத்தை மாற்றி और போடும் मौत को बदल देगा। இசைக்கேல் ராஜா एजेकिया राजा கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணாரு वो आंसू के साथ प्रार्थना किया, நம்ம சாக போறான் वो मरने वाला है, ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு लेकिन परमेश्वर நீ ने कह சாக दिया போறியா? तू मरने वाला है, வீட்டுக்கு அதை ஒழுங்குபடுத்து आपके घर के कार्य को கண்ணீரோடு स्थिर ஜெபம் कर। பண்ணார் वो आंसू के साथ அந்த प्रार्थना किया, கண்ணீரின் ஜெபம் वो आंसू की प्रार्थना மரணத்தை மாற்றி விட்டது वो मौत को बदल दिया, மரணத்தை மாற்றி मौत விட்டது को बदल दिया। நீ கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி பாரு आज आंसू के साथ वो प्रार्थना मरण करके मारो। देखिए, आपका मौत மரண बदलेगा, கட்டு மாறும் आपके मौत का बंधन व्याधि बदलेगा, कट्टु मारो। आपका बीमारी का बंधन एल्ला बदलेगा, मारो। सब कुछ बदलेगा, एल्ला मारो। सब कुछ बदलेगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। கண்ணீரின் ஜெபம்யா वो आंसू की போதும். प्रार्थना, இந்த மாசம் இந்த வாரம் பூரா கண்ணீர் ஜெபம் பண்ணி பாரு ये हफ्ता पूरा आंसू की प्रार्थना करके இந்த வாரம் देखिए, பூரா கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி ये பாரு सप्ताह पूरा आंसू के साथ प्रार्थना करके இந்த வாரம் देखिए, பூரா கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி ये பாரு सप्ताह पूरा आंसू के साथ प्रार्थना கர்த்தர் करके देखिए, நிச்சயம் परमेश्वर निश्चितता அற்புதம் से நடப்பிக்கும் वो अद्भुत काम அதிசயம் करेगा, நடப்பிக்கும் आश्चर्य काम करेगा, அதிசயம் वो நடப்பிக்கும் चिन्ह काम करेगा, கர்த்தர் தருவார் परमेश्वर திறந்த देगा, வாசலை தருவார் परमेश्वर खुले द्वार को அடைப்பட்ட देगा, வழி திறக்கும் सारे बंद हुए உன்னை द्वार ஏமாற்றினவர்கள், खुलेगा, आपको फंसाए हुए உன்னை लोग, ஏமாற்றினவர்கள், आपको फंसाए हुए உன்னை लोग, கொள்ளையடித்தவர்கள், आपको हराए हुए போது लोग, உன் எல்லாவற்றையும் சோது தீங்கு விளைவித்தவர்கள் आपको जो हानि पहुंचाए हुए கர்த்தர் लोग, உனக்கு எல்லா நன்மையா மாற்றி கொடுப்பார் परमेश्वर आपके लिए सारी चीजों को भलाई के दौर में बदल के நன்மையா மாற்றி देगा, கொடுப்பார் आपके लिए भलाई के दौर में बदल கண்ணீரோடு के ஜெபம் பண்ணி देगा। आप பாரு आंसू के साथ प्रार्थना करके கண்ணீரோடு देखिए, ஜெபம் பண்ணி பாரு आंसू के साथ உன் प्रार्थना करके சாபம் देखिए, ஆசீர்வாதம் மாறும் आपकी श्राप आशीर्वाद के दौर में बदल ஆகினாலே जाएगा। इसलिए இந்த அன்னாளை ये जो अन्ना கர்த்தர் நினைத்தார் என்றார் परमेश्वर उसे याद இந்த किया तो அன்னாள் ये हन्ना வாழ்க்கையில ஜீவித்திலே उसके जीवन में, சோத்து அவள் வாழ்க்கையில उसके जीवन में சோத்திரம் அவள் ஜெபித்தாள் उसने प्रार्थना की, கண்ணீரோடு ஜெபித்தாள் आंसू के साथ தேவ प्रार्थना சமூகத்தை किया, தேடினாள் परमेश्वर के समूह को ढूंढा, கர்த்தர் நினைத்தார் परमेश्वर ने उसे याद किया, ஆசீர்வதித்தார் उसे आशीर्वाद किया। மூன்றாவது और तीसरा இந்த அன்னாள் என்ன इस செய்தாளா हन्ना ने क्या किया, பொருத்தனை பண்ணினார் उसने मन्नत मांगा। 11வது வசனத்துல 11 वचन में, சேனைகளின் கர்த்தாவே हे सेनाओं का यहोवा, தேவரீர் हे प्रभु, உமது அடியானின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து और तेरी दासी को दुख पर ध्यान உம்முடைய देकर அடியானை மறவாமல் நினைத்தருளி और तेरी इस दासी को याद कर உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் यदि तेरी दासी को तू एक அவன் लड़का देगा உயிரோடு तो இருக்க மட்டும் वो जीवित रहने சகல तक, நாளும் वो सारे दिनों में நான் அவனை मैं उसको கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் परमेश्वर के लिए अर्पण அவன் करूंगी, மேல் அவன் उस- தலையின் மேல் उसके सिर के ऊपर சவரன் கத்தி படுவதில்லை என்று जो वस्त्र नहीं गिरेगा कर பொருத்தனை பண்ணினான் उसने मन्नत मांगा, பொருத்தனை பண்ணாத उसने मन्नत मांगा, டெடிகேட் பண்ணிக்கோ उसने अर्पण करना है, கர்த்தருக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கோ परमेश्वर के लिए एक अर्पण कीजिए, கர்த்தர் நிச்சயம் நினைப்பாரே परमेश्वर निश्चितता से याद करेगा। கர்த்தருக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட परमेश्वर के लिए जो अर्पण किया गया हुआ கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணிக்கொண்ட और परमेश्वर के लिए जो मन्नत मांगा गया, ஒவ்வொரு பிள்ளையும் கர்த்தர் நினைக்கிறார் प्रत्येक लोगों को परमेश्वर याद करता है। हालेलुया, हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। சோத எலியா கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் एलिया परमेश्वर के लिए जो अर्पण किया गया वो एक எலிசா मनुष्य, கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் और एलिशा जो परमेश्वर के द्वारा मन्नत मांगा वो मनुष्य, கர்த்தர் நினைத்தா परमेश्वर ने उसे याद किया। ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணினான் अब्राहम परमेश्वर के लिए मन्नत கர்த்தர் मांगा, ஆபிரகாமை நினைத்தா परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया। தானியேல் கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணினான் दानियल परमेश्वर के लिए சோதரன் मन्नत கர்த்தர் मांगा, நினைத்தா परमेश्वर ने उसे याद किया। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு ஆண்டவங்க நினைக்கணுமா आज ये क्या परमेश्वर आपको याद करना है, டெடிகேட் பண்ணிக்கோ तो आप अर्पण कीजिए, ஒரு சோத பிரதிஷ்டை பண்ணி கொண்டு வாழ் एक
अर्पण करके देखिए, கத்தருக்கென்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணிக்கொள். परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांग அப்ப के देखिए, கர்த்தர் तो परमेश्वर உங்களை நினைப்பா. आपको याद करेगा, நினைக்கிற போது आपको स्मरण करते கர்த்தர் समय ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आशीर्वाद करेगा. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है, तीसरा जो है ஆதியாகமம் புத்தகம் उत्पत्ति की किताब 30ஆம் அதிகாரம் 30वां अध्याय ஸ்தோத்திரம் 22வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது उसका 22वां वचन पढ़ते समय தேவன் ராகேலை நினைத்தருளினார். परमेश्वर राहेल को स्मरण किया, அவளுக்கு தேவன் செவி கொடுத்து परमेश्वर उसकी और स्तुति लेकर அவள் கர்ப்பம் தரிக்கும்படி செய்தார். वो गर्भवती होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ஹalleluya. हालेलुया। 29ஆம் அதிகாரம் 29वां अध्याय ஸ்தோத்திரம் 31வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் 31वां वचन पढ़ते समय லேயாள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டாள் என்று கர்த்தர் கண்டு लेयाल दूध जाना गया कर அவள் देखकर கர்ப்பம் தரிக்கும்படி செய்தார். परमेश्वर उसे गर्भवती होने के लिए सहायता ராகேலோ किया, மலடியாய் இருந்தார். और राहेल जो है वो बांझ रही। ஸ்தோத்திரம் அது 30ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் वही 30वां अध्याय 23वां वचन पढ़ते அவள் समय கர்ப்பவதியாகி वो गर्भवती ஒரு हुई குமாரனை பெற்று और एक पुत्र जन्म दिया। தேவன் என் நிந்தையை நீக்கிவிட்டார் என்றும் परमेश्वर मेरी निंदा दूर किया, इसीलिए இன்னும் ஒரு குமாரனை फिर से एक கர்த்தர் पुत्र को எனக்கு தருவார் என்றும் சொல்லி परमेश्वर मुझे देगा कर அவனுக்கு யோசேப்பு என்று பெயரிட்டார். उसको यूसुफ कर नाम रखा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப மலடியாய் இருந்த ராகேலை तो जो बांझी उस राहेल को கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்தார். परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। நோவாவை நினைவு கூர்ந்தார், तो नूह को परमेश्वर ने स्मरण किया, ஆசீர்வதித்தார். उसे आशीर्वाद किया। அன்னாள் நினைவு கூர்ந்தார், और हन्ना को स्मरण किया, அன்னாளை ஆசீர்வதித்தார். हन्ना को आशीर्वाद किया। ராகேலை நினைவு கூர்ந்தார், और राहेल को स्मरण किया, கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। நாளை யோசித்து பாருங்க. तो इस दिनों में सोच कर देखिए, நோவாவுக்குள்ள இருந்த 5 குணங்கள் और नूह के अंदर में 5 எனக்குள்ள प्रकार की இருக்கிறதா? गुण मेरे अंदर है क्या? அன்னாளுக்கு இந்த 3 குணங்கள் हन्ना के अंदर में 3 எனக்குள்ள गुण இருக்கிறதா? मेरे अंदर है क्या? இது இருந்தா ये होगा तो கர்த்தர் நிச்சயமா परमेश्वर निश्चितता से 19வது நாளிலே इस 19वां तारीख में உங்களை கர்த்தர் நிச்சயமா आपको परमेश्वर निश्चितता से ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் वो இருக்கிறார். आशीर्वाद करने के लिए உங்களை सामर्थ्य है। ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. आपको तैयार कर உங்களை लीजिए, தகுதிப்படுத்திக் आपके கொள்ளுங்க. योग्य कर लीजिए, உங்களை ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரமாய் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்க. आपके आशीर्वाद के बर्तन के समान अपने आप को उत्पन्न कर हालेलुया। लीजिए। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவது ராகேலை கர்த்தர் நினைத்தார். और तीसरा राहेल को परमेश्वर ने स्मरण ராகேலை किया, நினைத்து राहेल को स्मरण कर கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। அப்ப ராகேலை நினைப்பதற்கு என்ன तो காரணம்? राहेल को स्मरण करने के लिए क्या कारण है? ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। 29ஆம் அதிகாரத்துல 29वां अध्याय में ஆதியாகம புத்தகம் उत्पत्ति की किताब 9வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ उसके 9वां वचन पढ़ते समय ஸ்தோத்திரம், அவர்களோடு उनके साथ அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது बातचीत कर ही रहा தன் था। தகப்புடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த अपने पिता के भेड़ को चराने ராகேல் वाला அந்த ஆடுகளை ஓட்டி கொண்டு வந்தார். राहेल उस भेड़ को चराकर आ रही थी। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ராகேல் तो राहेल கடினமான வேலை செய்யக்கூடியவள். वो एक कठिन काम करने वाली, இரண்டாவது और दूसरा தகப்புடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவள். और पिता की बातों का जो आधीन मानने वाली, மூன்றாவது और तीसरा பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்டவள். और पवित्रता को रक्षा करने वाली। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ராகேலும் யாக்கோபும் ஒரே வீட்டிலே இருக்கிறார்கள். तो राहेल और याकूब एक ही घर में है, ஆகினால इसके लिए ஆகேல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இவள் தன் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொண்டார். वो उस प्रकार साथ में जीने के बावजूद भी वो अपने पवित्रता को रक्षा कर लिया। ராகேல் तो राहेल கடினமாய் உழைக்கிறவர். वो एकदम मेहनत से मेहनत करने वाली, அவர் சோம்பேறி அல்ல. वो आलसी नहीं थी, சோம்பேறி அல்ல. वो आलसी नहीं थी, அவள் உழைக்கிறவள். वो मेहनत करने वाली। இரண்டாவது और दूसरा தகப்பனுடைய சொல்லி கேட்கிறவர். और अपने पिता की बात को आधीन मानने वाली, தகப்பனுடைய கீழ்ப்படிகிறவர். और पिता को आधीन मानने वाली थी। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் எபேசியரிலே சொல்லப்பட்டது போல वही एबेसी में लिखा உன் गया है, ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும் तेरे आयु के वर्ष நீ बढ़ने के लिए, சுகமாய் तू வாழ்வதற்கும் सुख के साथ जीने के लिए, உன் தாய் பெற்றோருக்கு तू अपने माता पिता நீ को சோதரன் கீழ்ப்படிந்திரு. तू आधीन आज्ञा पालन कर। हालेलुया। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உனக்கு நன்மை உண்டாக இருப்பதற்கும் तेरे भलाई होने के लिए, பூமியிலே உன் வாழ்நாள் और நீடித்திருப்பதற்கும் पृथ्वी में तेरे जीवन உன் बढ़ने के लिए, தகப்பனையும் तेरे पिता உன் को, தாயை கனம் பண்ணு. तेरे माता को सम्मान दे। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பெற்றோரை கனம் और பண்ணுகிறவர். माता पिता को आदर सम्मान ஆகினால करना है। கர்த்தர் நினைச்சாரு. इसके लिए परमेश्वर ने उसे याद किया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நான் பெற்றோர் நினைக்கணும். तो आज हम
माता पिता को याद करते முதியோரை हैं, கைவிடக்கூடாது, हम बुजुर्गपन में उन्हें छोड़ना नहीं முதியோரை है கைவிடக்கூடாது. और बुजुर्गपन में उन्हें त्यागना नहीं சில है। வாழ்க்கையில கல்யாணம் ஆன உடனே कई लोगों के जीवन में शादी होने के बाद மறந்துடுறாங்க. माता पिता को भूल जाते हैं, ஆகினால் அவன் நீடித்து இருக்க முடியல, इसके लिए उसका जीवन जो है बढ़ोतरी नहीं पाता है, நீடித்து இருக்க முடியல. उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाता ஒரு है। மனுஷன் एक मनुष्य நீடித்து வாழணும்னா वो उसमें बढ़ोतरी उन्नति அவன் पाकर जीना है பெற்றோரை तो கனம் பண்ணணும். उनके माता पिता को आदर सम्मान देना है। हालेलुया, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। உங்க பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க, अपने माता पिता को आदर सम्मान முதியோரை दीजिए, கனம் பண்ணுங்க, अपने बुजुर्गों को आदर ताई सम्मान तपने दीजिए, गणम பண்ணுங்க. अपने माता पिता को आदर सम्मान दीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। மனைவி வந்து விட்டால் என்று पत्नी आने के बाद மனைவியை கனம் பண்ண வேண்டாம், आप अपने पत्नी को सम्मान नहीं மனைவியை देना है, கனம் பண்ணணும். पत्नी को भी सम्मान देना ஆனா है, लेकिन நாம பெற்றெடுத்த பெற்றோரை கனம் பண்ணணும். अपने उत्पन्न किए हुए अपने माता पिता को भी அப்பதான் सम्मान देना நாம है, நல்லா இருக்க முடியும். तभी ही हम अच्छे से रह सकते அப்பதான் हैं, கர்த்தர் நம்ம நினைப்பார், तभी ही परमेश्वर हमें याद करेगा, அப்பதான் நம்ம குடும்பத்தை ஆண்டவர் நினைக்கும் போது நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். तभी ही हमारे परिवार को याद करते समय हमें भी परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। நினைக்கலனா तो परमेश्वर हमें स्मरण नहीं किया तो நம்ம வாழ்க்கையில हमारे जीवन में எப்போ மரணம் வரும்னு தெரியாது, कभी मौत आएगा अगर हम எப்போ नहीं என்ன जानते பிரச்சனை हैं, வரும்னு தெரியாது. कभी कौन सा परेशानी आएगा अगर हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகையால इसलिए சுருக்கமா சொல்றேன், गति रीति से कहता हूँ, அன்பான சகோதரர்களே, प्यारे भाई लोग அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, और प्यारे परमेश्वर உங்கள் के लोग, பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க, अपने माता पिता को आदर सम्मान பெற்றோரை दीजिए, கைவிடாதீங்க, माता पिता को कभी त्यागो मत, பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க, और माता पिता का सम्मान करो, பெற்றோரை கனம் பண்ணி माता पिता का सम्मान कर வாழ்க்கையிலே आपके जीवन में ஆசீர்வாதமா இருப்பதற்கு आशीर्वाद के दौर पर रहने के लिए கனம் பண்ணுங்க. माता पिता का सम्मान कीजिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சோதம் மூன்றாவது और तीसरा சோதாவில் என்ன செய்தாலாம், उसने क्या किया, சுத்தத்தை उसने காத்துக்கொண்டார். पवित्रता को रक्षा कर लिया। ஹalleluya. हालेलुया। 29ஆம் அதிகாரத்துல 29वां अध्याय में 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 20वां वचन पढ़ते समय சோதம் மேலும் और भी ராகேலுக்காக रागेल के लिए யாக்கோபு याकूब जो 7 வருஷம் வேலை பார்த்தான், 7 वर्ष काम किया, சீக்கிரமா முடிஞ்சு போச்சு. वो जल्दी से खत्म ஆகையினால किया। इसलिए தன் சகோதரி திருமணம் ஆனாலும் अपने बहन की शादी होने के மறுபடியும் बावजूद भी யாக்கோபு திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு वो फिर से याकूब 7 शादी करने के வருஷம் लिए வேலை செய்தான். उसने 7 साल काम அந்த किया। 14 வருஷமோ वो 14 साल तक வாழ்க்கையிலே उसके जीवन में யாக்கோபு அதே வீட்டிலே இருந்தாலும் याकूब भी वही घर पे होने के बावजूद भी காத்துக்கொண்டார். वो अपने पवित्रता को रक्षा कर लिया। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால கர்த்தர் நினைச்சாரையா, इसके लिए परमेश्वर ने उसे याद किया, பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளணும், उसने पवित्रता को रक्षा करना பரிசுத்தத்தை है, காத்துக்கொள்ளணும், पवित्रता को रक्षा करना है, காத்துல பறக்க விடக்கூடாது, हवे में छोड़ नहीं देना है, காத்துல பறக்க விடக்கூடாது, हवे में छोड़ नहीं देना है। பரிசுத்தம் எப்படி கெடுக்கும்யா, पवित्रता कैसे भी बिगाड़ सकता है, வாட்ஸ்அப்ல பரிசுத்தத்தை கெடுக்கும், व्हाट्सएप में पवित्रता बिगड़ सकता है, போன்ல பரிசுத்தத்தை கெடுக்கும், फोन में पवित्रता बिगड़ सकता है, फेसबुकல பரிசுத்தத்தை கெடுக்கும், फेसबुक में पवित्रता बिगड़ सकता है, பார்வையில பரிசுத்தம் கெடுக்கும், और नजर में भी पवित्रता बिगड़ सकता है, பார்த்தாலே பரிசுத்தம் கெட்டு போச்சு. और देखेंगे तो ये पवित्रता बिगड़ सकता है। பார்வை இருக்க, आपकी जो नजर है, ஆதாம் அவருடைய பரிசுத்தம் எப்படி கெட்டுச்சு, आदम हवा का पवित्रता कैसा बिगड़ा, பரிசுத்தம் எப்படி கெட்டுச்சு, पवित्रता कैसा பார்வையில बिगड़ा, கெட்டு போச்சு. वो केवल नजरों में से ही, பார்த்தால பார்வை கெட்டு போச்சு, वो देखने वाली दृष्टि பார்வையில से, பரிசுத்தம் கெட்டு போச்சு. वो नजरों से पवित्रता बिगड़ गया। சிம்சனுடைய பரிசுத்தம் எப்படி கெட்டு போச்சு, सिमसोन का पवित्रता कैसा बिगड़ा, பார்வையில கெட்டு போச்சு. उसकी नजर से, பார்வைக்கு இனிமையானவன், वो मेरे नजर के लिए बहुत मिठास பார்வையில थी, கெட்டு போச்சு. उसके नजर के कारण वो, பார்வையில பரிசுத்தம் கெட்டு போகும். इसलिए पवित्रता अपने नजरों के द्वारा बिगड़ सकता பரிசுத்தத்தை है। கெடுவதற்கு நீ போய் எதுவும் செய்ய வேணாயா, आपके पवित्रता बिगड़ने के लिए आप कुछ करने के सवाल, வாட்ஸ்அப் நோண்டு, आप घर पे बैठ के व्हाट्सएप வாட்ஸ்அப் பாரு, आप व्हाट्सएप देखो, நீ 2-3 பேசிட்டே இரு, आप व्हाट्सएप में 2 घंटा बात करके கெட்டு देखिए, போது பாரு, आपका पवित्रता बिगड़ जाएगा। फेसबुक பாரு, आप फेसबुक देखिए, फेसबुकல வாட்ஸ்அப் பரிசுத்தம் கெட்டு போது பாரு, आपके फेसबुक में आपकी पवित्रता बिगड़ जाता है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। உன் போன் பாரு, आपके फोन को देखो, போன்ல பரிசுத்தம் கெட்டு போது பாரு, फोन के द्वारा आपका पवित्रता बिगड़ जाता है। போன் இருக்கு, நைட் எல்லாம் சில பேசிட்டே இருப்பா, कई लोग फोन है करके रात भर बात करते रहते हैं, பேச பேச आप बात करते கிருபை करते வளராது, आपका अनुग्रह नहीं அது बढ़ेगा। என்ன கெட்டு போகும், क्या बिगड़ जाएगा, பரிசுத்தம் கெட்டு போகும், आपका पवित्रता बिगड़ பரிசுத்தம் जाएगा। கெட்டு போச்சுனா आपका पवित्रता बिगड़ गया तो சரீரத்துல வியாதி வந்துரும், आपके शरीर में बीमारी आएगा। பரிசுத்தம் கெட்டு போச்சுனா आपका पवित्रता बिगड़ गया பிசாசு तो பிடிச்சிரும், आपको शैतान पकड़ लेगा, அசுத்தாவி வந்துரும், अशुद्ध आत्मा आत्मा அது के अंदर மாத்த முடியாது, आएगा, वो बदल नहीं அது सकते हैं, மாத்தவே முடியாது. वो कभी नहीं बदल सकते। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ரோட்ல இருக்கிற பிசாசு, और रोड में रहने वाले மொபைல்ல शैतान, இருக்கிற பிசாசு, और मार्ग में रहने वाले அமெரிக்காவில் शैतान, உள்ள பிசாசு, और अमेरिका की शैतान, ஈராக்கில் உள்ள பிசாசு, इराक का शैतान, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிசாசு, और तमिलनाडु का शैतान, இந்த பாபிலோன் உள்ள பிசாசு और எல்லாம் बाबिलोन की शैतान, வாட்ஸ்அப் மூலமா வருது, वो व्हाट्सएप के द्वारा आता फेसबुक है, மூலமா வருது, फेसबुक के द्वारा फोन आता है, மூலமா வருது.
போன் மூலமா और வருது. फोन के द्वारा आता है, இதெல்லாம் வந்து உன் வாழ்க்கையில உட்கார்ந்துரும். ये सब आकर आपके जीवन में बैठ பரிசுத்தத்தை जाएगा, கெடுத்துரும். आपके पवित्रता को बिगाड़ வேற देगा எதுவும் கெடுக்காது. और कुछ नहीं बिगाड़ेगा, பரிசுத்தத்தை கெடுத்துரும். आपके पवित्रता को बिगाड़ பரிசுத்தம் கெட்டு देगा। போச்சுன்னா आपका पवित्रता बिगड़ गया तो கர்த்தர் உன்னை கைவிட்டுருவார். परमेश्वर आपको त्याग देगा। பரிசுத்தம் கெட்டு போச்சு. आपका पवित्रता சிம்சோன் बिगड़ गया, கைவிடப்பட்டான். सिमसोन त्यागा பரிசுத்தம் கெட்டு गया, போச்சு. पवित्रता बिगड़ गया, ஆதாம் ஏவாளை கைவிடப்பட்டான். आदम हवा त्यागा गए, ஆண்டவர் கைவிட்டுருவார். परमेश्वर छोड़ देगा। என்னதான் தேடு, कितना भी ढूंढो கர்த்தர் கைவிட்டுருவார். परमेश्वर आपको त्याग देगा। பரிசுத்தம் கெடாம பாத்துக்கோ. आपका पवित्रता ना बिगड़ते பரிசுத்தத்தை समान எல்லாம் रक्षा कीजिए, பாத்துக்கோ. आपका पवित्रता आप பரிசுத்தம் रक्षा வந்து நீ कीजिए। தேடி போனாயா, और நீ पवित्रता தேடி को போக வேணாம். आप ढूंढ कर அது मत தேடி जाए, வரும். वो ढूंढ कर आएगा, அது தேடி வரும். वो आपको ढूंढ कर आएगा। வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு வரும். व्हाट्सएप में हाई कर आएगा, ஹalleluya. हालेलुया। ஃபேஸ்புக்ல ஹாய்னு வரும். फेसबुक में हाई कर आएगा, போன்ல ஹாய்னு और வரும். फोन में हाई कर சும்மா आएगा। தான் பேசுவோமே, சும்மா விசாரிப்போமே, ऐसे ही पूछताछ करेंगे, சும்மா விசாரிப்போம். ऐसे ही पूछताछ நல்லா करेंगे, விசாரிப்பல். हम पूछताछ சில करेंगे। பேர் நான் சும்மா தான் விசாரிச்சேன். कई लोग कहते हैं हाल என்ன पूछताछ போன் किया, பண்ணீங்க, क्या बात किए, என்ன போன் பண்ணி கேட்டாக்கா क्यों फोन किया करके சும்மா कहेंगे तो விசாரிச்சாங்க. ऐसे ही मैंने हालचाल पूछने के लिए। இந்த விசாரிப்பு ये जो हालचाल पूछना, அது பரிசுத்தத்துக்கு எடுக்கும். वो अपने पवित्रता को बिगाड़ देता है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की ஆகையினால महिमा, इसलिए பரிசுத்தத்தை காத்துக்கோ. अपने पवित्रता को रक्षा कर பரிசுத்தத்தை लीजिए। காத்துக்கொண்டாதான் पवित्रता को रक्षा கர்த்தர் करोगे तो நினைப்பாரு. ही परमेश्वर आपको கர்த்தர் स्मरण நினைவு கூறுவாரு. करेगा, परमेश्वर आपको கர்த்தர் स्मरण அப்பதான் करेगा, ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तभी ही रागेल, आशीर्वाद करेगा। रागेल கடினமான உழைக்கிறவள், वो मेहनत से मेहनत करने பெற்றோருக்கு वाली और கீழ்ப்படிக்கிறவள், माता पिता का आदर करने वाली பரிசுத்தத்தை और காத்துக்கொண்டவள். पवित्रता को रक्षा करने वाली। இந்த அண்ணாலோ ये हन्ना சோ தேவ சபத்தை தேடினவள். परमेश्वर के सम्मुख को ढूंढने இந்த वाली। அண்ணாலோ ये हन्ना சோது கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறவள். आंसू के साथ प्रार्थना இந்த करने वाली। அண்ணாலோ ये हन्ना பொருத்தனை பண்ணினவள். और मन्नत करने கர்த்தர் वाली। நினைத்தார். परमेश्वर ने याद இந்த किया। நோவாவோ ये नूह जो கிருபை था பெற்றவன், वो अनुग्रह पाया நீதி हुआ உள்ளவன், और धर्मी मनुष्य உத்தமன், और खरा தேவனோடு मनुष्य, வாழ்ந்தவன், परमेश्वर के साथ चलने वाला சோது கர்த்தருக்கு और கீழ்ப்படிந்தவன். परमेश्वर का आधीन मानने वाला। இப்படிப்பட்ட மூணு பேருக்குள்ள इस प्रकार के तीन लोगों के இந்த अंदर குணம் இருந்தபடினா ये गुण था, इसीलिए கர்த்தர் நினைத்தார். परमेश्वर ने याद இந்த किया, மூணு பேரை ये ஆசீர்வதித்தார். तीन लोगों को आशीर्वाद இந்த किया। மகிமையான வேளையிலே इस महिमा भरे समय அன்பான में தேவ பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के இந்த लोगों, மூன்று பேரை போல ये तीन लोगों के நம்ம समान வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வோம். आपके जीवन को बदलने கர்த்தர் के நம்மை दो। நினைப்பார், परमेश्वर हमें याद நம்மை करेगा ஆசீர்வதிப்பார். और हमें आशीर्वाद எல்லா करेगा। முழங்கால் படிடலாமா? सब घुटना टेकेंगे எல்லா क्या? கண்ண மூடி கொஞ்ச सब நேரம் சோத்திரம் பண்ணி. आंखों को बंद करके स्तुति ஆண்டவரே, करेंगे। हे प्रभु, எனக்குள்ளே मेरे अंदर இந்த நோவாவை போல नूह के समान ஆண்டவர் காணப்பட दिखाई देने के लिए கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணையா. आप अनुग्रह कीजिए। ஆண்டவரே, हे प्रभु, இந்த அண்ணாளை போல इस हन्ना के समान எங்களுக்குள்ளே मेरे अंदर மாற்றக்காரன் தாரும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி इस प्रकार के கொஞ்ச जीवन நேரம் दीजिए ஆண்டவர் करके சோத்திரம் வேண்டியலாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். सब परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो। சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே, சோதரம் அல்ல தகப்பனே, சோதரம் அல்ல தகப்பனே, சோதரம் அல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா ஊரா ராபா ஷக நீ காமா தீனா நாமா அல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே. அப்பனே துதிக்கிறோம் தகப்பனே, சோதரம் 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 அப்பனே, கிருபை 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 கிருபைக்கா சோதரம் அல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் மாலே லூயா பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா ஊரா ராபா ஷாக்கா நீ காமா தீரா ராபா அல்ல ஆண்டவரே, சோதரம் நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி, நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. நோவாவை நினைவு கூர்ந்ததா அன்று பெருங்காற்று வீச செய்தீரே, நோவாவை நினைவு கூர்ந்ததா அன்று பெருங்காற்று வீச செய்தீரே, தண்ணீர் வற்றினதையா விடுதலையும் வந்ததையா, தண்ணீர் வற்றினதையா விடுதலையும் வந்ததையா, நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி, நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. அன்னாளை நினைவு கூர்ந்ததா ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்தாளே, அன்னாளை நினைவு கூர்ந்ததா ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்தாளே, மலட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றுகிறேன் நன்றி ஐயா,
எங்கள் மலட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றுகிறேன் நன்றி ஐயா. நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. எக்காலம் போதும் போதெல்லாம் எங்களை நினைக்கின்றே, எக்காலம் போதும் போதெல்லாம் எங்களை நினைக்கின்றே. எதிரிகளின் கையிலிருந்து ரட்சித்து காப்பாற்றுகிறேன், எதிரிகளின் கையிலிருந்து ரட்சித்து காப்பாற்றுகிறேன். நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. நினைவு கூறும் தெய்வமே நன்றி, நிம்மதி தருபவரே நன்றி. நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி. அல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. इम्मटमा அந்த ஆராதனையை अभी तक इस आराधना को கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த கிருபைக்காய் परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया हुआ कृपा के लिए ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो. அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், उसने हमें स्मरण किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो आशीर्वाद करेगा. கர்த்தர் परमेश्वर நோவாவை நினைத்தார், नूह को स्मरण किया, ஆசீர்வதித்தார். उन्हें आशीर्वाद किया. அன்னாளை நினைத்தார், हन्ना को स्मरण किया, ஆசீர்வதித்தார். उन्हें आशीर्वाद किया. ராகேலை நினைத்தார், रागेल पर स्मरण किया, கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். उन्हें आशीर्वाद किया. ஆகினாலே इसलिए அன்னாளுக்கு இந்த குணங்கள், अनाल के गुण को ராகேலுக்கு இந்த குணங்கள், और रागेल के गुण को நோவாவுக்கு இந்த குணங்களை और नूह के अंदर நாமும் गुण को பெற்று हम भी पाकर நாம ஆசீர்வதிக்கப்பட हम भी आशीर्वाद पाने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணும்படியா परमेश्वर अनुग्रह करने के எல்லாம் लिए கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் सब பண்ணுவோம். परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. பரிசுத்த பிதாவே, पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். हम धन्यवाद की स्तुति करते ஆண்டவராகிய हैं. தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த இம்மட்டுமாய் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து अब तक आपके चरणों में इंतजार ஆண்டவரை कर துதித்து சோத்தரித்து आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, ஆராதிக்கும்படியா आपकी आराधना करने के लिए, பாராட்டின கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். आपने किए हुए उपकारों के लिए स्तुति हो. ஆண்டவரே, हे प्रभु, நீரை நினைத்திருக்கிறேன், आप हमें याद किए हैं, எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். आप हमें आशीर्वाद करते हो. நோவாவை போல नूह के எங்கள் समान வாழ்க்கை காணப்பட, हमारे जीवन दिखाई देने के அன்னாளை लिए, போல अन्ना के समान ராகேலை போல और रागेल के எங்கள் समान வாழ்க்கை காணப்பட்டு हमारे जीवन दिखाई நாங்களே देकर நினைக்கப்பட்டு हम भी आपके नजरों में நாங்களும் स्मरण पाने के लिए, ஆசீர்வதிக்கப்பட हम भी आशीर्वाद पाने के लिए अनुग्रह பண்ணும். आप अनुग्रह कीजिए. சத்தத்தை கெடுக்கிற आवाज को सुनने ஒவ்வொரு वाले குடும்பத்திலும் हर एक परिवार में ஆசீர்வாதம் கடந்து வரட்டும். आपके आशीर्वाद बहुत ही கண்ணீர் आने கவலை दीजिए. மாறட்டும், आंसू चिंता बदलने நோய் दीजिए, வியாதி மாறட்டும், बीमारियां बदलने நோய்கள் दीजिए, மாறட்டும், रोग बदलने சாபங்கள் दीजिए, மாறட்டும், श्राप बदलने दीजिए, கண்ணீர் கஷ்டங்கள் மாறட்டும், आंसू कष्ट बदलने வறுமைகள் दीजिए, மாறட்டும், अकालपन बदलने दीजिए, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றி सब कुछ बदल कर ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து हर एक परिवार को आशीर्वाद பாதுகாத்துக் कर கொள்ளும். रक्षा कर வருகிற लीजिए. எல்லா தீமைக்கு தீங்களுக்கு பாதுகாத்து आने वाले सारे बुराई से எல்லா विपत्ति से குறைகளை बचाकर கர்த்தர் நிறைவாக்கி सारे कमियों को भरकर ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யும். आशीर्वाद पाने के लिए सहायता இயேசுவின் कीजिए. நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா, प्रार्थना करते अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தரை यहोवा को धन्य कर और जो उर्ला कुछ में मुझ में है पवित्र उसके नाम पवित्र को नाम को धन्य कर. इन हे मेरे मन आत्मावे यहोवा को कर्तव्य धन्य कर और कर्तव्य उसके से किए हुए सदैव किसी भी उपकारों को ना भूलना. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह की பிதாவாகிய कृपा, தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का मेल நம் मिलाप அனைவரோடு கூட हम हर एक के संग இந்த வருகை பரிந்தும் परमेश्वर के சதா आगमन तक காலங்களில் सदा सर्वदा நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल तक நிலைத்திருப்பதாக बने रहेगा. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की स्तुति हो. ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो स्तुति. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.